दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद सुख सनकादि शेष और सारद हो भरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छह हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छह हो हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस हो सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि भरत बखानी ओ काग भूषण गुण एहि की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन दलन रोग मोर अमी की होतात मात सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की ओ कीरति कलेत ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की ओ आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यालयं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव ओ त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कौशल भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी मैया की जय, जय श्री सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठकर के आज की बड़ी सुंदर पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी यथा स्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे राधे जय श्री राम। अब हम अगले कार्यक्रम में चल रहे हैं। आज के माल्यार्पण के लिए पहले तो हमारे गेट पर रहे 3-4 महिलाओं को ऊपर के बाद उतरने के बाद दूसरी बार तो सबसे पहले राखी कुमारी पति साकेत कुमार सिंह, सविता देवी पति शिवचरण शाह। आइए आप लोग, जो नाम जान रहे हैं वो लोग आइए। राखी कुमारी, साकेत कुमार सिंह, सविता देवी, शिवचरण शाह, पिंकी देवी। 4 महिलाओं के बाद रुक जाइएगा स्वतः, ताकि वहां भीड़ न लगे। रुक जाइए। मंच पर भीड़ लगाने से फायदा नहीं। रुक जाइए जल्दी से। सविता देवी, पिंकी देवी, रूबी देवी, अनुपमा देवी, निक्की कुमारी, चंदा फुआ जी, खुशबू कुमारी, शांति देवी, इंदू देवी, रूपा राज, माला देवी, भारती देवी, स्वीटी सिंह, सरस्वती देवी, बबीता देवी, पुतुल देवी, मंजू देवी, निशा देवी और चंपा देवी। ये हमारी परंपरा है कि हम अपनी धरती पर जो कोई आते हैं उनका हम परंपरा के अनुसार सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि हम पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं। दिल के हम पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं। घर आए दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। दिल के खेल में जिसे तो माशूक कहते हो, उसी दिल की धड़कन को हम हिंदुस्तान कहते हैं। बैठने वाले कृपया ध्यान देंगे, ये घेरा हमारा सुरक्षित रहे। घेरा से भीतर ही बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। माला पहनाने के साथ ही अगर ताली हो तो और ज्यादा आनंद आता है। हर माला के साथ ताली बजाइए। लगे कि हम माला के साथ नहीं हैं, लेकिन हम माला वाले के साथ हैं, यही दिखाने के लिए ताली बजाना है।
हर माला के साथ आप लोगों का भी समर्थन रहे तो और ज्यादा आनंद आता। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम की ओर चल रहे हैं और हम माइक्रोफोन वापस राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषभूतिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीता मेरी मात है पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय हो श्री राधा रमण लाल की, जय हो हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से मिलकर सभी भगवान के पावन नाम को गाते हुए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम
200 रुपए राजेंद्र शाह जी, 100 रुपए अंजुला देवी जी और 50 रुपए अंजू देवी जी। ये भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं और सभी दोनों हाथ उठा करके सभी पुकारते हुए कहें, दोनों हाथ रख के कहें, मेरी झोपड़ी के भागत खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागत खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम ओ हाथ लगे मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भागत खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागत खुल जाएंगे राम आएंगे। राम सरकार की हरी मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, 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 मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे रघुनाथ जी को मीठे मीठे बेर खिलाओगे? हाँ, ऐसे अपनी किस्मत जगाओगे? अच्छा देखो एक बात बताओ, एक चीज का जवाब देना। मान लीजिए गलती से कोई व्यक्ति किसी नदी या तालाब में डूब जाए, तो बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? जरा बुलाकर दिखाना, कैसे बुलाएगा? कैसे बुलाएगा? ऐसे हाथ करके बुलाएगा ना कि भैया हम डूब रहे हैं, आके बचा लो, है ना? क्या फिर ऐसे बैठ के बुला लेगा कि भैया आ जाओ आके बचा लो? जब संसार की नदी या तालाब में डूबने पर संसार वालों को दोनों हाथों से इशारा करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ, आकर हमें बचा लो। तो यहाँ तो भवसागर में डूब रहे हैं, तो भवसागर में जब डूब रहे हैं तो रघुनाथ जी बिना बुलाए बिना इशारा किए आ जाएंगे बचाने के लिए, आ जाएंगे। राम जी से कह रहे हैं रुच रुच भोग लगाऊंगी, अब मुख से तो आत्मा से निकल ही नहीं रहा कि राम जी आ जाओ, ऊपर ऊपर कह दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ पर खड़े करके मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, 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 मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, मेरे जन्म के पाप सारे मिट जाएंगे
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। और ये 100 रुपए मदन जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं और दोनों हाथ उठा करके कहिए कौन कौन बुलाना चाहता, दोनों हाथ उठा करके। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। विगत 6 दिनों से हम सभी के बीच में राम कथा रूपी गंगा बहती आ रही है। आज कथा का 7वां दिन है। 6 दिवसों से हम आप सभी मानस रूपी रामचरित्र रूपी गंगा में डुबकी लगाते हुए आ रहे हैं। महाराज, कथा को गंगा की तुलना क्यों दी गई? कथा रूपी गंगा, एक तो भागीरथी गंगा है और दूसरी भगवान की कथा रूपी गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणार बिंदों से निकली है और दूसरी गंगा भगवान के मुखार बिंद से निकली है। दोनों गंगाओं की अलग अलग विशेषता है। आप विचार करो कि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जाना है तो आपको पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा, फिर काशी, बनारस, हरिद्वार, आपके तो निकट ही गंगा जी बह रही हैं, तो फिर भी घर से निकल के गंगा के किनारे तक जाना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं गंगा में स्नान कर पाओगे। और जब गंगा में स्नान करोगे तो गंगा स्नान की एक सीमा होती है। गंगा जी में जाओगे तो आपको पहले सावधान कर दिया जाएगा, महाराज किनारे पर बैठकर स्नान करना,
ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, अब डूब जाओगे तो मरने का खतरा है। इसलिए किनारे पर बैठकर स्नान करना। और दूसरी बात, माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। सब यही जानते हैं ना कि गंगा में स्नान करो, जितने पाप अपराध हो जाएं तो सब धुल जाते हैं, सब क्षमा हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, गंगा मैया कौन से पापों को धोती है। हमें आपको क्या लगता है कि सारे पाप धोती है गंगा, लेकिन ना, शास्त्र कहते हैं गंगा सभी पापों को नहीं धोती। गंगा मैया केवल मात्र उन्हीं पापों को धोती है जो हमसे अनजाने में हो जाए। मान लीजिए कोई गलती हमसे बन गई, कोई अपराध हमसे बन गया, हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, तो उस अपराध को, उस पाप को तो गंगा मैया धो देगी। लेकिन जानकर, सोचकर, विचार कर किए गए पापों को, अपराधों को गंगा मैया नहीं धोती है। अब यदि विचार किया जाए, सोचा जाए कि संसार में व्यक्ति जितने भी अपराध करता है उनको यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो कितने अपराध ऐसे निकलेंगे जो हमें पता नहीं था, अनजाने में हो गए हो, और कितने अपराध ऐसे निकलेंगे जो जानकर किए हैं। यदि ठीक से विचार किया जाए ना तो एक दो अपराध ऐसे निकलेंगे जो अनजाने में हुए हैं। बाकी आज का व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ करता ही नहीं है, सोच लेगा, समझ लेगा, फिर जाके करेगा। तो महाराज, गंगा मैया केवल मात्र उन्हीं अपराधों को धोती है जो हमसे अनजाने में हो जाएं। जानकारी नहीं थी, अपराध बन गया तो गंगा मैया उन पापों को धो देती है। लेकिन जो जानकर किए जाएं उन अपराधों को गंगा मैया नहीं धोती। तो ये तो माँ गंगा की विशेषता है, भागीरथी की विशेषता है। अब भगवान की कथा रूपी गंगा की विशेषता देखो। कथा रूपी गंगा में यदि आपको स्नान करना है, ना आपको काशी जाना, ना आपको हरिद्वार जाना, ना आपको बनारस जाना, एक कथा रूपी गंगा ऐसी है जो शहर शहर, नगर नगर में बहती चली आ रही है। बस आपको क्या करना है, घर से निकलना है, और घर से निकलने के बाद कथा पंडाल तक ही तो आना है। दूसरी बात सुनो, भागीरथी में स्नान का एक नियम है कि आप यदि ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब के मर जाओगे। लेकिन भगवत कथा रूपी गंगा की विशेषता है, जब तक अंदर नहीं जाओगे, जब तक तरोगे नहीं, जब तक इसमें डूबोगे नहीं, जब तक तरोगे नहीं। एक डूबने पर मार देती है, एक डूबने पर तार देती है। अब तीसरी बात सुनो, भागीरथी गंगा उन्हीं अपराधों को धोती है जो हमसे अनजाने में हो जाए। अब अपराध होते कहां से है? तन से तो अपराध बाद में होते हैं, पहले तो मन अपराध को विचार बनाता है, विचार करता है। तो जिस मन से अपराध होते हैं, एक कथा रूपी गंगा तो उस मन को ही पावन कर देती है, उस मन को ही पवित्र कर देती है। मानो किसी कपड़े में दाग लग जाए तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी है, साबुन को लेकर आओ, कपड़े के दाग को छुटा लो, दाग को हटा लो। अब महाराज, यदि मन में दाग लग जाए तो क्या संसार में कोई ऐसी साबुन है जो मन में लगे मैल को, मन में लगे दाग को हटा सके? कोई साबुन नहीं है संसार में ऐसी। मन में लगे मैल को हटाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो सत्संग रूपी साबुन में है, कथा रूपी साबुन में है। क्योंकि किसी ने कहा है, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। चूहा जब तक जिंदा रहता है तो मिट्टी के अंदर खोदता ही रहता है, खोदता ही रहता है। जब रहने की बारी आती है तो खुद मर जाता है, खुद मर जाता है। उस जमीन को जो खोद देता है उसमें जाकर मौज करी सरपंगा ने, सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भवरंगा ने। और जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने, मौज करी
सत्संगार है। महाराज सत्संग का ही खेल है, बुद्धि का ही खेल है। आप बुद्धि में संसार को बिठा लोगे तो संसार के होकर एक दिन नरक तक पहुंच जाओगे, और बुद्धि में सत्संग को बिठा लोगे तो सत्संग के किनारे किनारे एक दिन भगवान तक पहुंच जाओगे। ये ऐसी पावन कथा रूपी गंगा है प्रभु की। विगत 6 दिनों से हम सभी इसी गंगा में डुबकी लगाते आ रहे हैं, प्रभु की कथा को सुनते आ रहे हैं। आज 7वां दिन है। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाया। भगवान का जब विवाह उत्सव मनाया, प्रभु ने उस धनुष को जब तोड़ा तो धनुष को टूटने के पश्चात ही परशुराम जी का आगमन हो गया। और जब परशुराम जी का आगमन हुआ तो अपना स्वरूप दिखाकर भगवान ने परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। और जब क्रोध को शांत किया तो महाराज जनक ने पत्रिका भेजी अवधपुरी पत्रिका भेजी। यहाँ तो अवधवासियों का एक दिन ऐसे निकल रहा था कि कब पत्रिका आवे, कब रघुनाथ जी आवे, कब रघुनाथ जी आवे। एक सेवक को भेजा जनकपुरी से अवधपुरी की ओर। सेवक पत्रिका को लेकर गया और उस पत्रिका को महाराज दशरथ ने पढ़ा। पूरे अवधवासी आनंद में छा गए कि महाराज अब तो भगवान की यहाँ से बारात जाने की तैयारियां होने लगी। अच्छा, दुनिया में बारात तो सबकी जाती है, विवाह तो सबके होते हैं, लेकिन जैसी अनोखी हमारे रघुनाथ जी की बारात है, ऐसी बारात दुनिया में ना किसी की हुई होगी ना ही किसी की होगी। क्यों अनोखी बारात क्यों है? अनोखी बारात इसलिए है कि कोई भी बारात जाती है तो दूल्हा तो सबसे पहले आगे होके जाता, बिना दूल्हा की कैसी बारात। पर हमारे राम जी की बारात ऐसी है कि दूल्हा सरकार तो पहले ही पहुंच गए, अब बारात जा रही है। अब खूब सज धज करके सारे बाराती तैयार हो गए, जाने के लिए बारात तैयार है। खूब हाथी घोड़ा रथ वाहन जाने को तैयार है। खूब अवधवासी कैसे आए हैं, खूब माला कंठी तिलक बगलबंदी धोती कुर्ता पहन के सब तैयार है बारात में जाने के लिए। अब जब इतनी मनोहर बारात को लोगों ने देखा तो बड़े आनंद में आ गए। देखो बारात भी कैसी मनोहर होनी चाहिए। राम जी की बारात मनोहर है, सुंदर है, सुखद है। और एक चीज विचार करो, हम लोगों की बारात कैसी जाती है? ना ही तो सुंदर जाती है, ना ही तो सुखद जाती है, ना ही तो मनोहर जाती है। क्योंकि स्वरूपों से बारात सुंदर नहीं बनती। आप सुंदर सुंदर स्वरूप बना के चले जाओ तो बारात सुंदर हो जाए ना। बारात सुंदर तब बनती है जब सुंदर गुण वाले बाराती बारात में जाएं। और रघुनाथ जी की जो बारात जा रही है वो स्वरूपों से भले ही सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर गुणों वाली बारात जा रही है, क्योंकि संत ही संत बारात में जा रहे हैं। ऐसी राम जी की अनोखी बारात। अब बारात का भी क्या कहें, आजकल तो बारात में 2-4 बुजुर्ग ही दिखेंगे, वरना बुजुर्गों को ही नहीं ले जाते लोग। आजकल बुजुर्गों को ले जाना ही बंद कर दिया है। दोस्त यार हो गए तो भैया चलो बारात जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, बुजुर्गों के बिना कोई काम नहीं हो पाता। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बारात जानी थी। तो जब दूसरे गांव बारात जानी थी तो जो बेटी वाले थे उन्होंने शर्त रखी कि हम अपनी बेटी का विवाह तभी करेंगे जब बारात में पूरे युवा लोग ही आएंगे, आपको बुजुर्गों को लेकर नहीं आना है। अब सबने कहा चलो ठीक है, बढ़िया बात, नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन की तो बात ही है। अब जब जाने लगे तो क्या हुआ, जो दूल्हा थे तो दूल्हा के जो फूफाजी थे वो विचार करने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बारात में बुजुर्ग ना जाए। ऐसी कौन सी बारात आज तक हुई है जहां बुजुर्ग ना जाए। अब उन्होंने कहा हम तो चलेंगे। जब कहा कि हम तो चलेंगे तो सबने मना कर दिया कि वहां से शर्त रखी गई है कि आप नहीं आओगे। अब सबने मना कर दिया, लेकिन फूफा जी क्या सोचे, हम कुछ भी करें हम जाएंगे जरूर बारात में। तो उन्होंने क्या किया, जो गाड़ी जो बारात में जा रही थी उस गाड़ी के पीछे डिग्गी में छिप गए, पर जाएंगे जरूर। अब छिप गए। अब छिपकर बारात पहुंची नगर में, गांव में। खूब स्वागत सत्कार बारात का हो गया।
अब जब फेरे डलने की बात आई तो फिर गांव वालों ने शर्त रख दी, बोले फेरे तभी पड़ेंगे, हमारे गांव में एक नदी बह रही है, जब आप उस नदी को खाली करके उसमें दूध की धार बहा दोगे तब जाकर ये फेरे डलेंगे, वरना फेरे नहीं डलेंगे। अब तो महाराज जितने भी युवा लोग आए थे सब बालक थे, सब सोचने लगे अब तो विवाह कैंसिल हुआ, क्योंकि इतना दूध कहां से लेके आएंगे कि नदी में दूध बहने लग जाए। सब आके चिंतित अवस्था में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। अब जब बैठे तो जो फूफा जी छिपे हुए थे वो बाहर निकले। उन्होंने जैसे ही देखा तो पूछा कि सबका मुंह लटका हुआ है, क्या बात है, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? तो सबने कहा कि लड़की वालों ने कहा है कि इनके गांव में जो नदी बह रही है उस नदी में जब दूध की धार बहा दोगे तब जाकर हम फेरे डलवाएंगे, वरना फेरे नहीं डलवाएंगे। फूफा जी बोले इतनी सी बात बस? सब कहते इतनी सी बात, कहां से इतना दूध लेकर आओगे जो दूध की नदी बहा दोगे? फूफा जी बोले चिंता ना करो, तुम अभी जाके उनसे कहो कि हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं, पहले जो जल बह रहा है उसको खाली करवा दो। जल जो बह रहा है उसको खाली करवा दो, तभी तो उसमें दूध की धार बहेगी। अब जैसी आके उनसे कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम दूध की धार बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नदी में जो जल बह रहा है पहले उस जल को तो खाली करवा दो, जब तो दूध बहेगा। अब तो जैसे ये प्रश्न किया तो लोग समझ गए कि आप सच बताओ, कोई ना कोई बुजुर्ग तो तुम्हारे साथ में आया है, वरना ये विचार तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। कोई ना कोई बुजुर्ग तो साथ में आया है। तो उनके जो फूफा जी आए तो उनको सामने खड़ा कर दिया कि ये आए हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज संसार में बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, कितना बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बिना बड़े बुजुर्गों के कोई काम सफल नहीं हो सकता। हर काम में बड़े बुजुर्गों का होना आवश्यक है। भले ही उनसे कुछ करवाओ मत, बस बैठे बैठे वो मार्ग दिखाते रहे, आप उस मार्ग पर चलते रहो, सोई काम हो जाएगा। तो इसलिए आज रघुनाथ जी की जो बारात जा रही है तो हमारे रघुनाथ जी की बारात मनोहर है, मंगल बारात है। अब खूब बारात यहाँ से चली। अब बारात जैसी चलकर थोड़ी सी आगे बढ़ी, बड़ी सुंदर बारात थी। तो गांव वालों ने, नगर वालों ने, सबने देखा इतनी सुंदर बारात किसकी आ रही है। तो सब बारात की बलिहारी करने के लिए सब लोग नगर वाले रस्ते रस्ते पर आकर खड़े हो गए और बारात को देखकर सब कहने लगे कि ये तो महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की बारात जा रही है। तो बारात को देखकर आनंद में होकर सब कहने लगे, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मथुरा चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम लला सरकार की अजब बारात क्यों है, राम जी की सुंदर बारात क्यों है। जितने लोग भी नगर में रास्ते पर खड़े होकर बारात देखने के लिए आ रहे हैं तो बारात को देख देख कर बड़े बार बार मन में कह रहे हैं, ऐसी बारात तो हमने पहली बार देखी है, ऐसी बाराती हमने पहली बार देखे हैं। क्योंकि बाराती सब है कैसे, आज हम लोगों की बारात जाती है तो बाराती कैसे दिखते हैं, कोई डीजे के सामने नाच रहा है, कोई किसी से लड़ाई ही कर रहा है, कोई मुंह बना के चला जा रहा है, ऐसी बारात जाती है।
पर राम जी की जब बारात देखी तो नगर वाले लोग कहने लगे राम जी की बारात है कैसी, हाथ में माला माथे पे चंदन, 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 सब दाढ़ी वाले दिखा तो अवध से मिथिला चली, ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब महाराज बारात बढ़ गई आगे को। अब बारात इसलिए सुंदर है कि जिसको देखो सो राम राम सीताराम 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 करने में लगे हैं। ललाट किसी का खाली नहीं है, सबके ललाट पर चंदन है, मुख में राम नाम है और ललाट पर चंदन है, और सब बाबा ही बाबा बारात में है। तो कहा सब दाढ़ी वाले दिखाते ऐसी मनोहर बारात। अब लोगों ने सोचा महाराज जब बारात इतनी सुंदर है, इतनी मनोहर बारात है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब जो गांव में लोग आगे खड़े थे, जो आगे बाराती बड़ा सीना तान के चल रहे थे, हम तो राम जी की बारात में जा रहे हैं। अब जो लोग आगे खड़े वो आगे आकर पूछने लगे महाराज ये बारात कहाँ से आ रही है। बड़े स्वाभिमान में भर के बोले अरे किसी छोटे मोटे व्यक्ति की बारात नहीं है, ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बड़े पुत्र की राम की बारात जा रही है। अच्छा अच्छा राम की बारात है भैया, बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा ये बताओ इस बारात में दूल्हा कौन है, दूल्हा कहाँ है, जरा हम दूल्हा को भी देख लें। सो जितने अभी शान में भर रहे थे ना कि हम राम जी की बारात में जा रहे, स्वयं मुंह लटक गया। अब कैसे बता दें कि दूल्हा तो बारात में है ही नहीं। अब बता देंगे कि जब दूल्हा बारात में नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे ये कैसी बारात है कि बिना दूल्हा की बारात जा रही है। दो चार जो समझदार आगे चल रहे थे, बोले देखो हम आगे हैं, हम तो जैसे तैसे बच जाते हैं, पीछे वालों को फंसा देते हैं। आगे वाले बोले देखो भैया हम तो आगे आगे चल के आ रहे, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, पीछे पीछे दूल्हा चल के आ रहा है। अब भैया आगे वाले निकल गए। अब जैसे पीछे वाले लोगों से पूछा महाराज दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कहाँ है। अब लोग कहने लगे अब दूल्हा है ही नहीं तो क्या बता दें। अच्छा तुमसे किसने कहा कि दूल्हा पीछे आ रहा है। अरे जो आगे निकल के गए उन्हीं ने कहा कि दूल्हा तो पीछे आ रहा है, तो बताओ दूल्हा कहाँ है। अब पीछे वाले सोच रहे खुद तो बच गए, हमें फंसा दिया, अब हम भी क्या करें। पीछे वाले बोले देखो दूल्हा अभी थोड़ी देर पहले तो पीछे ही था, पर बारात में इतनी भीड़ है तो बीच में निकल गया। अब एक गांव से तो जैसे तैसे बच गए। अब लोग सोचने लगे एक गांव से बच गए, अगला गांव आएगा तो फिर लोग पूछेंगे दूल्हा कहाँ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो महाराज दशरथ के पास में चलो। महाराज दशरथ के पास में आए, राजन ये बताओ जहां जहां से निकलते हैं वहीं के लोग दूल्हा पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है, अब हम कौन सा दूल्हा बता देवे। महाराज दशरथ बोले बात तो सही है, दूल्हा तो है ही नहीं। चलो वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव सब नगर वाले दूल्हा के बारे में पूछते हैं, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा के बारे में बताओ। अब जैसे कई के दूल्हा के बारे में पूछते हैं तो वशिष्ठ जी बोले देखो भरत भैया और राम भैया बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जो पूछे दूल्हा कहाँ है तो भरत जी को बता देना कि ये दूल्हा है। दशरथ जी बोले गुरुदेव बात तो सही है, लेकिन यदि कुछ लोगों ने राम जी को देखा होगा तो फिर हम झूठे पड़ जाएंगे। अब धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई कि बारात तो है पर दूल्हा नहीं है। लोग कह रहे हैं बारात कैसी है, ए बारात हरे भांति मनोहर, ए बारात हरे भांति मनोहर, ए बारात हरे भांति मनोहर, ये बारात हरे भांति मनोहर, किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो
अब बारात जैसी एक गांव निकल के दूसरे गांव में बारात पहुंची, बात तो फैली गई थी कि दूल्हा तो बारात में है ही नहीं। दूल्हा की बात छोड़ो, अब लोग पूछने लगे महाराज इतनी बढ़िया बारात जा रही है, कौन सी तिथि में विवाह है, कब विवाह होना है। अब जिससे पूछे कि कौन सी तिथि में विवाह है, एक बात बताओ, ऐसी आज तक कोई बारात देखी है कि विवाह की तिथि पक्की नहीं है और बारात जा रही है। अब जितने लोगों से पूछे किसी को पता ही नहीं कि क्योंकि विवाह की तिथि पक्की नहीं की गई, बस पत्रिका पड़ी और बारात जा रही है। अब लोग जितने लोग भी देखते हैं कि इतने लोग जा रहे हैं पर किसी को बारात की तिथि ही याद नहीं कि कब विवाह है। अब लोग बड़े देख देख मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी अनोखी बारात है, विवाह के लिए जा रहे हैं पर विवाह की तिथि पता नहीं है कि किस मुहूर्त में किस घड़ी कब विवाह होना है। और बड़ी बारात तो बड़ी लंबी आ रही है। लोग विचार करके हंसी ठिठोली करके बोलने लगे, देखो लंबी बारात इसलिए आ रही है कि अयोध्या वाले सोच रहे होंगे यहाँ तो वैसे बैठे रहेंगे पर मिथिला में जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन पाने को मिलेंगे, स्वागत होगा। तो बाराती को देख देख के नगर वाले हंसी ठिठोली कर रहे। जैसे ही मिथिला के निकट बारात पहुंची तो बारात को देखकर मिथिलावासी कहने लगे कि क्या सोच के इतने लोग आ गए, पूरा अयोध्या ही खाली होके आ गया है क्या, पर आए क्यों हैं? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली, मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और ये 100 रुपए सीता देवी जी और 50 रुपए गुड्डू मंडल जी, एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज जैसे तैसे बारात पहुंची मिथिला की ओर। अब बारात को देखते एक बड़ी मनोहर बारात आई है। जब मिथिलावासी स्वागत करने के लिए बारात में आए, बारात का स्वागत करने के लिए जैसे यहाँ पर पधारे और बारात में जब भरत भैया और शत्रुघ्न भैया को देखा तो पूरे मिथिला में बात फिर फैल गई कि जैसे राम और लक्ष्मण आए हैं ऐसे 2 राजकुमार और आए हैं बारात में। महाराज जनक ने खूब स्वागत सत्कार बारात का किया, स्वागत सत्कार इत्यादि किया। फिर गुरुजन सब आपस में बैठे कि बारात तो आ गई है, अब ये बताओ विवाह की तिथि कब निकाली जाए, कौन सी तिथि में भगवान का विवाह किया जाए। सारे गुरुजन बैठ के बारात की तिथि, विवाह की तिथि सुनिश्चित करने लगे। यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई। ताते पूरे फिर मोदी अधिकारी, ताते पूरे फिर अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, ब्रह्मानंद लोग सब खाए। दिवस निसी विधि विधि सन कहाई, दिवस निसी विधि विधि सब कहाई। प्रथम बारात लगन ते आई। जो पत्रिका भेजी थी जनक जी ने तो बारात तो लगन की पत्रिका से ही आ गई, लेकिन जब सब गुरुजन विराजे तो भगवान की विवाह की तिथि सुनिश्चित की। अघन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, समय गोधूली बेला में
भगवान के विवाह का समय सुनिश्चित किया। अच्छा, जानते हैं गोधूली बेला की बड़ी महिमा है। ये जो 24 घंटे दिन में होते हैं, इन 24 घंटों में से भगवान के नजदीक जाने के केवल 2 ही समय होते हैं इसमें। वैसे तो जो 24 घंटा है सो है, पर 2 समय बड़े पवित्र होते हैं 24 घंटे में। एक ब्रह्म बेला का समय और दूसरा गोधूली बेला का समय। गोधूली बेला 4 बजे से 6 बजे के भीतर का जो समय है, ये गोधूली बेला का समय होता है। तो यहाँ गोधूली बेला का समय भगवान के विवाह के लिए सुनिश्चित किया गया। अब तो पूरी मिथिला में आनंद होने लगे। भगवान का विवाह की तिथि सुनिश्चित हो गई। महाराज जनक और महाराज दशरथ गुरुजन आपस में बैठे तो बात रखी कि महाराज जनक की 3 कन्याएं और हैं, तो क्यों ना महाराज दशरथ के जो 3 पुत्र और हैं उनके साथ इनका विवाह कर दिया जाए। तो उनके विवाह की भी तिथि सुनिश्चित की गई। भरत भैया का विवाह मांडवी जी के संग में तय किया। लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला जी के संग में तय किया। शत्रुघ्न भैया का विवाह सुतकीर्ति जी के संग में तय किया। अब तो जैसे जैसे भगवान के विवाह का समय नजदीक आया, पूरे नर नारी उत्सव में है, आनंद में है, हंसी ठिठोली रघुनाथ जी से कर रहे हैं। भगवान का जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद भोजन इत्यादि करने के लिए सभी बैठे। आज सब मिथिला की नारियां रघुनाथ जी के सामने, लक्ष्मण जी के सामने बैठी हैं। कहते हैं विवाह में जब तक गारी ना होवे तो विवाह लगे ही ना कि विवाह हो रहा है, अधूरा है। अब यहाँ भोजन करने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी, चारों भैया बैठे हैं। इस और मिथिला की नारियां आके बैठ गई और बैठकर बस गारियां देना प्रारंभ कर दिया। कहा ये जो बैठे हैं सावले सावले, ये देखने में कितने सीधे साधे लग रहे हैं, पर जितने सीधे साधे लग रहे उतने सीधे हैं नहीं। दूसरी बोली ऐसो कहा है जो सीधे साधे ना है, तुम्हें पता है इनके पिताजी तो एक हैं पर इनकी मैया अलग अलग है। और बोली दूसरी बात बड़ी विचित्र हमने सुनी है। कौन सी? बोले दूसरी बात हमने सुनी है कि अयोध्या में तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि खीर खाओ और संतानों को जन्म दो, बस कुछ करने ही नहीं, खीर खाओ संतानों को जन्म दो। यहाँ से लक्ष्मण भैया बोल पड़े, देखो हमारी अयोध्या में तो कम से कम यज्ञ करके खीर खानी पड़ती है, तुम्हारी जनकपुरी में तो खीर भी नहीं खानी पड़ती, हल चलाओ और कन्या को जन्म दो। अब मिथिला की सारी नारियां बैठ बैठ के रघुनाथ जी को सबको गाली दे रही हैं। लक्ष्मण भैया ने तो पहली बार ऐसे वचन सुने, पहली बार वचन सुने तो बात बात पर रघुनाथ जी से बोले, भैया अभी तीर चला दूंगा। कभी किसी ने ऐसे वचन सुने नहीं। हंसी ठिठोली सारी नारियां कर रही हैं, पर बात बात पर लक्ष्मण भैया जी को क्रोध आ रहा है। तो सारी मिथिला की नारियां हाथ जोड़कर बोली, लाला हमारी कोई बात का बुरा मत मानियो, ये सौगात होती है ससुराल की। जब कोई कहीं जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है कि उपहार को संभाल के रखो, इसको ठीक से रखो। तो ऐसी जब प्रथम बार पहली बार कोई ससुराल आता है तो ससुराल का जो उपहार है वो ये मधुर मधुर गालियां ही तो होती हैं कि जीवन भर संभाल के रखो इस उपहार को। तो मिथिला की सारी नारियां रघुनाथ जी को, सब बरातियों को बैठकर गाली दे रही हैं, गाली सुना रही हैं, बड़ी मधुर मधुर गालियां। हाथ जोड़कर मिथिला की नारियां कह रही, रघुनाथ जी मत मनी हो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन। हे रघुनंदन, हम जो भी बात कह रहे हैं कोई बात को दिल पे मत लियो, बुरा मत लगाइयो कोई भी बात को। मत मनी हो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन, ए गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। ये गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ए गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। ये गारी
को गारी सुनाएं, ठीक है? वरना हम तो हर जगह सुनाते रहते हैं प्रेम की गारी। आपको भी अवसर मिला है, देवताओं को भी ऐसा अवसर नहीं मिलता कि राम जी को गारी सुनावे। कहा त्रिलोकी ब्रह्मांड के नायक अधिपति भगवान, किसको ऐसा अवसर मिले कि रघुनाथ जी को बुरा भला कहे? लेकिन बस कृपा इतनी हो जाती है कि थोड़ा सा जो जानकी जू की तरफ झुक जाता है ना, जानकी जू का बन जाता है, तो जानकी जू कृपा कर देती है बड़े जल्दी कि हाँ अवसर मिला है तो मौका को छोड़ो मत, तो ना हाथ पर खड़े करके मत मनी हो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन, मत मनी हो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन। ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है। जय हो बहुना सरकार की। चूड़ा को देख पतल पर सभी परस्पर ताके, दही चूड़ा को देख पतल पर सभी परस्पर ताके, ओ सभी परस्पर ताके, सभी परस्पर ताके। महाराज जनकपुरी का जो मुख्य भोजन है वो दही और चूड़ा है। जब मिथिलावासी यहाँ अयोध्या वासी प्रथम बार जब मिथिलापुरी गए और भोजन करने के लिए बैठे, अब भोजन करने के लिए जैसे बैठे तो प्रथम भोजन में पत्तल पर दही और चूड़ा इनके लिए परोसा गया। अब दही और चूड़ा जब परोसा गया तो उसको देखकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भैया ये क्या है, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। परस्पर ताक रहे हैं कि शायद उनको पता हो, शायद उनको पता हो। एक उसमें से बोल पड़ा, उसका यहाँ बिहार की तरफ ही मिथिलांचल तरफ ही उसका ननहाल था, तो वो आता जाता रहता था, तो उसने कभी पहले खाया होगा तो कहने लगा हम जानते हैं क्या है, इसका नाम है दही और चूड़ा। अच्छा दही चूड़ा है। अब जैसे उसको मिला के थोड़ा सा पाया, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, भैया यहाँ को पेड़ कैसन हो बे? वो बोले भाई यहाँ को पेड़ कैसन हो बे, हमें कहा पता, जहाँ से तुम आए हो वहीं से हम आए हैं। अच्छा यहाँ से जाएंगे महाराज दशरथ से कहेंगे अयोध्या में एक दही चूड़ा को पेड़ लगवाओ, जब मन करेगा तो इसको पातो लिया करेंगे। दही चूड़ा को देख पतल पर सभी परस्पर ताके, दही चूड़ा को देख पत्थर पर सभी परस्पर ताके। कैसन आंखों पेड़ होते हैं कहीं जुबान दबा के, कैसन आंखों पेड़ होते हैं कहीं जुबान दबा के, कैसन आंखों पेड़ होते हैं कहीं जुबान दबा के, कैसन आंखों पेड़ होते हैं कहीं जुबान दबा के। कहीं मिथिला वासी अद्भुत जुटल जमात है रघुनंदन, कहीं मिथिला वासी अद्भुत जुटल जमात है रघुनंदन। ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ओए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ओए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। मत मनी हो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन, मत मनी हो बुरा हमारे बात है रघुनंदन। हाथ पर खड़े करके मिलकर कहेंगे, सीधे सीधे हाथ कर लो। ए गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन, ओए गाड़ी है ससुरारी की सौगात
ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। ये गाड़ी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। दूल्हा सरकार की पंच पात्र को चटपट जीवन लागे। धरी आज मन पंच पात्र को चटपट जीवन लागे। धरी आय मन पंच पात्र को चटपट जीवन लागे। अब क्या हुआ महाराज, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, अब मिथिला का भोजन तो जानते हैं महाराज, 56 प्रकार के व्यंजन मिलते, हम भी कभी कभी जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो जैसे 2, 4, 10 प्रकार की व्यंजन आए, अवधवासियों को लगा कि शायद पूरे व्यंजन आ चुके हैं। जल लिया हाथ में और तुरंत पंचपात्र लेके घुमाया और जैसे निवाला तोड़ा, मुख में देने वाले थे। इतने में मिथिलावासी बोले, भैया अभी तो पूरा भोजन ही नहीं परसा है और चालू हो गए। धरी आचमनी पंच पात्र को चटपट जीवन लागे। धरी आचमनी पंच पात्र को चटपट जीवन लागे। भोजन तो सब परस लेन लो, सुनत सकुज सकुचाए। भोजन तो सब परस लेन दो, सुनत सकुल सकुचावे। अब जैसी आके मिथिलावासियों ने कह दिया कि पहले भोजन तो सारा परस लेन दो, फिर जाके पाना। अब बताओ, आप भोजन करने बैठे हो, कोई आके बोल दे कि भैया पहले परस लेने दो उसके बाद पाना, तो कितना मन में संकोच लगेगा। अब जैसी कह दिया तो अब दुविधा में पड़ गए। अब निवाला तोड़ लिया है, ना उसको छोड़ सकते हैं ना उसको मुख में दे सकते हैं। अब करें तो कहा करें। अब दुविधा में पड़े बने ना खात है रघुनंदन। अब दुविधा में पड़े बने ना खात है रघुनंदन। ए गारी है ससुरारी की सौगात 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 है रघुनंदन। मत मनियो बुरा हमार के ही बात है रघुनंदन। मत मनियो बुरा हमारे तेरी बात है रघुनंदन। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। ए गारी है ससुरारी की सौगात है रघुनंदन। 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 बोली राम लला सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। ये 151 रुपए पूजा देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूजा देवी जी 151 रुपए। और ये राज किशोर जी 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। राज किशोर जी 200 रुपए। श्री बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा सरकार की। जय। यहाँ महाराज
पूरी मिथिलापुरी में मंगल हो रहा है, उत्सव हो रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतता जा रहा है। अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात लौट कर वापस आवे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए मिथिलापुरी में। रोज महाराज दशरथ जाते जनक जी के पास में और कहते अब हमें विदाई दीजिए। एक एक दिन करके रोज दिन बढ़ाते जा रहे हैं महाराज जनक। अब रोज जब दिन बढ़ाते जा रहे हैं तो आज दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और विश्वामित्र जी के पास गए और जाकर कहने लगे, निवेदन करने लगे, भगवान आप जाके महाराज जनक को समझाइए कि धीरे धीरे 6 महीने होने के लिए जा रहे हैं। अयोध्यावासी भी बाट देख रहे हैं कि कब रघुनाथ जी आवे। अयोध्या पूरी खाली पड़ी हुई है, सब यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो आप जाकर जनक जी को समझाइए। आज महाराज जनक के पास में विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी आए और समझाने लगे महाराज को, जनक समय गतिमान है, समय रुक नहीं रहा है, समय का पहिया चलता जा रहा है। आप एक एक दिन करके रोज दिन बढ़ा रहे हैं, कभी ना कभी तो आपको जानकी को विदा करना पड़ेगा। आप मिथिला में 6 महीने से बारात रुकी है, आप अयोध्या वालों की भी स्थिति को समझिए, कभी ना कभी विदा करना पड़ेगा, तो आप जानकी को विदा कीजिए। जब वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को समझाया, अब रात्रि में महाराज जनक ने दरबार में सबसे कह दिया, भोर की बेला में जानकी जी की विदाई होगी, भोर की बेला में जानकी को विदा किया जाएगा। पूरे मिथिला में अभी तक जहां आनंद उमंग हो रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ है। कल की भोर होगी, भोर में जानकी जी मिथिला से चली जाएंगी। रात्रि का समय है। रात्रि के समय में माता सुनैना ने अपनी चारों कन्याओं को, चारों बेटियों को अपने पास बिठाया। पास बिठाकर अपनी चारों बेटियों को उपदेश कर रही हैं। आज जो उपदेश माता सुनैना कर रही है, ये उपदेश हर माँ को करना चाहिए। पास बिठा के अपनी चारों कन्याओं को समझा रही हैं। तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं, ये हर उपदेश हर एक बेटी के लिए, हर एक कन्या के लिए है, जो आज माता सुनैना जानकी जी और अपनी तीनों कन्याओं को दे रही हैं। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, 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 पति रुख लखी आयुष अनुसरी हो, पति रुख लखी आयुष अनुसरी हो, अति स्नेह बसे सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म से खाही मृदुबानी, नारी धर्म से खाही मृदुबानी। माता सुनैना ने आज अपनी चारों बेटियों को पास में बिठाया और उपदेश कर रही हैं, बेटा आज आप यहाँ से इस घर को छोड़कर जाओगी, अपने माता पिता को छोड़कर जाओगी, तब यहाँ से जाने के बाद आपको वहां पर दूसरे माता पिता मिलेंगे। जब बेटी एक माँ बाप को छोड़ती है तब जाकर उसको दूसरे माँ बाप मिलते हैं। सुनैना कह रही हैं, जानकी अपने माता पिता की तरह ही
अपने सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि एक बेटी के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा भार होता है। जब एक बेटी जन्म लेती है ना, तो जन्म लेने के समय पिता के मान सम्मान का भार होता है। बेटी विवाह होने के बाद माता पिता बेटी से कहते हैं, बेटा ससुराल तो जा रही हो, लेकिन ससुराल जाने के बाद भी हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है, इसको संभाल कर रखना। तुम चाहो तो इसको बढ़ा दोगी, तुम चाहो तो इसको मिटा दोगी। तो जन्म से लेकर युवावस्था तक माता पिता का सम्मान मान बना के रखती है बेटी, और विवाह के पश्चात पति का मान सम्मान बनाकर रखती है। फिर भी यहाँ तक जवाबदारी पूरी नहीं होती एक बेटी की। जब माँ बनती है ना, फिर एक जवाबदारी दी जाती है कि तुम माँ बन चुकी हो, अब कैसे संस्कार बच्चों को तुम्हें देना ये तुम्हारे ऊपर है। तो एक बेटी का जीवन, एक कन्या का जीवन आसान नहीं होता महाराज। तो जानकी जी कह रही है, ये सारे दायित्व सारे कर्तव्य जानकी जी से सुनैना जी ने कहा ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जो संस्कार माँ अपनी बेटी को देती है ना, वो संस्कार बेटी जीवन पर्यंत मान के रखती है। आज समझाते समझाते नेत्र सजल हो गए माता सुनैना जी के। कहते हैं ना, जीवन में बेटी और ब्याज कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता। आप ब्याज पे किसी से पैसा उठा लो ना, दिन पर दिन इतना बढ़ता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब बेटी जन्म ले लेती है ना, तो देखते देखते खेलते खेलते बेटी कब सयानी हो जाती है, कब बड़ी हो जाती है पता नहीं लगता। तो बेटी और ब्याज की आयु का कोई पता नहीं है। छोटी आयु में भी बड़े नजर आने लगते हैं, बड़े दिखने लगते हैं। तो बेटी और ब्याज बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं महाराज। रात्रि बीत गई, आज भोर की बेला हुई है। सब जनक महाराज के द्वार पर खड़े हुए हैं। आज जब जनक जी के द्वार पर सब खड़े हुए हैं, राजा गुरुजन सब द्वार पर हैं। माता सुनैना जैसे जानकी जी को लेकर आई। जानकी जी ने 2 पक्षी पाल रखे थे, सुर और सारिका, पिंजरे में बंद थे। जैसी वो 16 श्रृंगार में माँ जानकी को सुर और सारिका ने देखा, सिया सिया कह रोने लग गए। समझ गए कि आज शायद सियाजू हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो सिया सिया कहकर सुर और सारिका रोने के लिए लग गए। जब रोने के लिए लग गए और यहाँ से जैसे जानकी जू आई, जानकी जू के ऊपर जैसे महाराज जनक की नजर पड़ी। महाराज जनक की जब नजर पड़ी, महाराज दशरथ के सामने जनक जी आए। जानकी जी के पास नहीं गए, महाराज जनक के सामने आए, अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। कहा, महाराज मेरी कन्याएं बहुत छोटी हैं, अभी इनमें कोई संसारिक समझ नहीं है। यदि मेरी कन्याओं से, मेरी बेटियों से कुछ गलती हो जाए तो मेरी गलती जानकर उनको क्षमा कर देना, उनको माफ कर देना। मेरे पास और कुछ नहीं था देने के लिए। मेरे पास मेरा जितना भी धन था ना, मेरी जितनी भी संपत्ति थी, वो मेरी जानकी थी। और आज मैंने अपनी सारी संपत्ति जानकी के रूप में आपको मैंने प्रदान कर दी है। और जब हाथ जोड़े महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने भी हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मुझे आपके सामने हाथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि मैं तो लेने वाला हूं और आप देने वाले हैं। हमेशा लेने वाले से ज्यादा बड़ा देने वाला होता है। मैं तो गरीब था जो आपके पास मांगने के लिए आया था। आप तो वो धनवान हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी सिया के रूप में, जानकी के रूप में मुझे दे दी। आप तो वो धनवान हैं। उन सब से कहें
जो एक किसी घर की बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं ना, और बेटी को ब्याह कर ले जाने के बाद उनको क्या लगता, हम बेटे वाले हैं तो हम बड़े हैं। भैया आप भ्रम में जी रहे हो। बेटा वाला बड़ा नहीं होता, बेटी वाला बड़ा होता है। जरा सोचो, आपसे घर में कोई आपकी गाय बकरी आप पाल रहे हो ना, कोई आपसे कहे भैया आपने ये गाय मुझे दे दो, तो आपसे वो गाय नहीं दी जाएगी। मैंने पाला है, मेरे घर की गाय है, मेरे आंगन में रहती है। आपसे अपने घर की वो गाय नहीं दी जाती। उस पिता की छाती से पूछो, 20-22 वर्ष जिस बेटी को पालता है, एक पल में आपको दे देता है। तो एक बेटी के पिता से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता महाराज। जिस घर के आंगन में बेटी जन्म लेती है ना, उस घर का बाप राजा होता है। फकीरों के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती। उस घर का बाप राजा है जहां बेटी ने जन्म लिया है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो अपने साथ में 3 चीजें लेकर आती है। अपने साथ में 3 चीजें लेकर आती है और उन तीनों चीजों को लेकर चली भी जाती है। जब बेटी जन्म लेती है ना, सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर आती है घर में। लक्ष्मी को लेकर आती है और जब घर से जाती है तो लक्ष्मी को लेकर भी चली जाती है। जब बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और दूसरा, बेटी खुशियां लेकर आती है। जिस घर के आंगन में बेटी खिलखिलाती है, चहकती है, उसकी रौनक जाकर देख लो। और जिस घर के आंगन में बेटी नहीं है, उस घर में देख लो आप वीरान की तरह लगेगा आपको। और तीसरा कहते हैं महाराज, एक बेटी घर में संस्कृति लेकर आती जाती है। कहते हैं जब बेटी जाती तो बेटी लक्ष्मी का स्वरूप खुशियां लेकर आती है। और जिस घर में जब वो जाती है तो उस घर में वो खुशियां लेकर चली जाती है। संस्कृति आपके घर में जब जन्म लेती है तो लेकर आती है, और जब वहां से जाती है तो दूसरे घर में लेकर चली जाती है। कहते हैं ना, बेटा जब अच्छा निकल जाए, खूब बढ़िया निकल जाए, तो माता पिता का उद्धार कर देता है। कहते हैं लोग वो भी अच्छा निकल आए, सद्गुणी निकल आए, तो शायद बेटा माता पिता का उद्धार कर दे, एक कुल को उतार दे। लेकिन महाराज बेटा तो एक कुल को उतारता है, पर जिस घर में बेटी जन्म लेती है ना, बेटी 3 कुलों को उतारती है। 3 कुलों को, एक माता पिता के कुल को भी तारती है, एक अपने पति के कुल को भी तारती है, एक अपने ननहाल के कुल को भी तारती है। 3 कुलों को तारने वाली है बेटी। और लोग कहते हैं मोक्ष मरने के बाद मिलता है, पर जिस घर में बेटी जन्म ले लेना और जिस समय वो पिता उस बेटी का कन्यादान करे, तो जीते जी वो बेटी अपने माता पिता को मोक्ष दे देती है। मरने की बात छोड़ दो महाराज, ऐसी वो बेटी होती है। आज महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक की स्थिति ऐसी हो रही है। स्थिति हो क्यों ना, कहते हैं कितना धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना धैर्यवान हो, एक पिता के सामने उसका जवान बेटा मर जाए तो वो भले ही लोगों के सामने अपने आंसू छिपा लेता है, अपना दर्द छिपा लेता है। लेकिन जब उस पत्थर दिल पिता के सामने जब बेटी विदा होती है ना, तो पिता अपने आंसू नहीं छिपा पाता। और जानकी जैसी बेटी जहां पर हो, आज जनक जी को लग रहा है कि जानकी जी जाएंगी तो मैं निर्धन हो जाऊंगा, और वास्तव में जब जीवन में भक्ति नहीं रही तो क्या बचा। और जानकी तो भक्ति स्वरूपा है। आज स्थिति ऐसी है कि जानकी जी के निकट नहीं जा पा रहे हैं, निकट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि जानकी जी के निकट कैसे जावे। सब लोग कहते हैं ना कि बेटी के विवाह में माँ सबसे ज्यादा रोती है, सब कहते हैं। लेकिन भैया बुरा नहीं मानना,
एक बेटी की विदाई में मां से ज्यादा एक पिता रोता है। मां तो सबके सामने आंसू बहा लेगी, सबको दिख जाएगा कि मां रो रही है, लेकिन एक बेटी की विदाई में पिता जितना छिप छिप कर रोता है उतनी मां नहीं रोती, पिता ज्यादा रोता है। और एक तरह से ये बात भी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ ये सही है कि माँ के होने से मायका होता है, पर मायके में बेटी का अधिकार तभी होता है जब पिता होता है। पिता के रहने से मायके में बेटी का अधिकार होगा, पिता के रहने से बेटी का मायका होगा। जब माँ मरती है तो बेटी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी बेटी के सामने जब उसका पिता मर जाए ना, धड़ाम से गिर पड़ती है बेटी, कोई सुध बुध उसको नहीं रहती, बस गिर पड़ती है। क्योंकि एक बेटी जितना अपने पिता से प्रेम करती है उतना प्रेम एक बेटी कभी किसी से नहीं करती जितना प्रेम अपने पिता से करती है। क्योंकि एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग ही होता है। आप घर में रहें, आप रात में 12 बजे भी घर आए ना, तो रात में आपका बेटा भली जाग रहा होगा, जाग के फोन चला रहा होगा, आप गेट में से आवाज देंगे गेट खोलने के लिए, वो सुन लेगा, लेकिन सुन के अनसुना कर देगा कि और कोई भी जाके खोल देगा गेट। लेकिन रात के 12 भी बज रहे होंगे, बेटी की नींद भी लग गई होगी ना, और एक बार यदि आवाज कानों में पड़ जाए तो वो घड़ी नहीं देखती कि 12 बजे 1 बजे, तुरंत गेट पर पहुंचती है गेट खोलने के लिए, मेरे पिताजी आ गए। और गेट पे जाके पहुंचती है कि पिताजी आ गए। रात में 1 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, तुरंत पूछेगी पिताजी भोजन ठंडा हो गया होगा, आप बैठिए हम आपको भोजन गर्म कर दें, आप भोजन करके सोइएगा। तुरंत पूछती है। बेटा भली जाग रहा होगा, लेकिन एक बार निकल के भी नहीं देखेगा कि पिताजी आए हैं या नहीं आए हैं। जितना प्रेम एक बेटी एक पिता से करती है उतना प्रेम कोई नहीं करता। कभी कभार पता है क्या होता है, जब बेटी घर से जाती है ना, जैसे ही घर से जाती है ना बेटी, तो घर से जाने के बाद किसी घर में बेटी को यदि दुख मिले, किसी घर में बेटी को यदि तकलीफ मिले, तो कभी कभी वो बेटी अपने पिता से पूछती है, पिताजी मुझे घर के बदले घर तो मिल गया, परिवार के बदले मुझे परिवार भी मिल गया, एक घर छोड़ा मैंने कोई बात नहीं, मुझे दूसरा घर मिल गया, एक परिवार मैंने छोड़ा कोई बात नहीं, मुझे परिवार भी दूसरा मिल गया। लेकिन पिताजी एक घर के बदले मुझे घर तो मिल गया, एक परिवार के बदले मुझे परिवार मिल गया, लेकिन पिताजी आपकी तरह प्रेम करने वाला मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। जब ससुराल में उसको कोई तकलीफ होती है तो वो कहती है, पिताजी घर मिल गया मुझे, परिवार मिल गया, पर पापा आपकी तरह प्रेम करने वाला वहां पर कोई मुझे नहीं मिला। एक बेटी किसी चीज के लिए पिता के सामने रूठ लेती है, रो लेती है, पिताजी मुझे ये चाहिए, जिद पकड़ कर बैठ जाएगी कि चीज मुझे ला कर दो। लेकिन जब वो छोटी सी बेटी भी जब दूसरे घर जाती है ना, कभी पिताजी से फोन पर बात करे तो कहती है, पिताजी अब मैंने रूठना छोड़ दिया, अब मैं बात बात पर रूठती नहीं हूँ। आप समझाते थे ना कि बेटा बात बात पर रूठा मत करो। वो बेटी कहती है, पिताजी मैंने बात बात पर रूठना छोड़ दिया, क्योंकि ससुराल में रूठ जाने पर आपके जैसा कोई मनाने वाला नहीं है, माता पिता के जैसा वहां कोई मनाने वाला नहीं है, इसलिए पिताजी मैंने अब रूठना छोड़ दिया, अब मैं रूठती नहीं हूँ। एक बेटी होना महाराज आसान नहीं होता, आसान नहीं होता एक बेटी होना। लोग
सोच जरूर लेते हैं कि भाई इनको क्या करना है, घर में है, परिवार में है, लेकिन बेटी होना आसान नहीं है। जब एक माता पिता से मैं एक बात कहूं, आपके घर में यदि बेटी है तो उस बेटी को ऐसे घर में देना जिस घर में उस बेटी की इज्जत होती हो, जिस घर में उस बेटी का सम्मान होता हो। कुछ पैसे के लिए, कुछ पैसे के लालच में आप किसी ऐसे बड़े घर में अपनी बेटी को ना दे देना जहां उसको घुट घुट के जीना पड़े। आप अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे घर में देना जिस घर में जाके उस लक्ष्मी की पूजा की जाए, उसको धिक्कारा ना जाए, ऐसे घर में अपनी बेटी को देना। क्योंकि बेटियों का जीवन बहुत कठिन है। बेटियों का कोई घर नहीं होता, उनका कोई जहान नहीं होता। बड़ा दुख होता है, किसी किसी घर में देखने को मिलता है ना, जब बेटी ससुराल में होती है, पिता गरीब हो, कुछ ज्यादा धन दहेज ना दे पाए, तो उस घर के लोग उस बेटी को ताने देते हैं, अरे तू अपने घर से क्या लेकर आई है, एक कमी रह गई, ये नहीं दिया तेरे पिताजी ने, वो नहीं दिया, ताने उनको देते हैं। महाराज मैं उनसे कहूं, जिसने पाल पोस कर अपना सारा जहान आपको दे दिया और आप पूछते हो तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे पिता ने क्या दिया है। जिसने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, 22 वर्ष 25 वर्ष उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अपनी जिंदगी की सारी दौलत अपनी बेटी के ऊपर लुटा दी, और वो लोग पूछते हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या दिया है। महाराज पिता जब बेटी का विवाह करता है ना तो इतना कर्ज हो जाता है, कर्ज चुकाते चुकाते पिता का बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है एक पिता बेटी के विवाह का कर्ज चुकाते चुकाते, और वो लोग कहते हैं तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे पिता ने क्या दिया है। जिसने सब कुछ आपको दे दिया फिर भी आप कहते हो क्या दिया है। जब बेटी का विवाह पक्का होता है ना, 4 महीने पहले 6 महीने पहले से एक पिता दिन रात जाग कर मेहनत करता है, मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए, कोई वस्तु देने में कमी ना रह जाए। सब तैयारी करता है, दिन दिन भर रात रात भर सोता नहीं है, मेरी बेटी का विवाह है, उसको ये देना है वो देना है। विवाह में सबके लिए नए कपड़े लेकर आएगा, दहेज में देने के लिए जितना उसका सामर्थ्य होगा छोटी से छोटी वस्तु याद कर कर के रखेगा, एक कमी ना रह जाए, इतना करता है वो पिता। पूरे विवाह में आप सबको देखोगे एक से बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर चमक रहे होंगे, लेकिन एक पिता आपको दिखेगा उन पुराने वस्त्रों में ही, उस बेटी के विवाह में भी। आपको देने के चक्कर में सब वो ले लेता है, खुद के लिए वस्त्र लेना भी भूल जाता है, इतना वो पिता करता है। और आप कहते हो महाराज एक पिता क्या दिया है एक बाप ने, जिसने अपनी बेटी के रूप में सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी आप उसको ताने देते हो कि आपके पिताजी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आपसे कहें जिस घर की बेटी ब्याह कर लाओ, जिस घर की बेटी अपने घर में लाओ, कभी उस बेटी के मायके वालों को ताने मत दिया करो कि क्या दिया है तुम्हारे घर वालों ने क्या नहीं दिया। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ आपको दे दिया, बचा क्या है। जिसने अपने हृदय का जिगर का टुकड़ा दे दिया, फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी माताजी ऐसे हैं, तुम्हारा पिता ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है। कभी ताने मत दिया करो, क्योंकि आप सोचो जो आप करोगे आपके घर में भी तो बेटी है, आप जैसा दूसरे की बेटी के संग व्यवहार करोगे वही व्यवहार आपके साथ में भी होगा। महाराज आज कहते हैं बेटी का दुख कोई नहीं समझ सकता। जब छोटी सी होती है ना, घर में कोई काम कर रही हो, कोई काम करते करते कोई काम बिगड़ जाए ना, तो माँ कहती है बेटा काम को करना सीख ले, अच्छे से सीख ले, क्योंकि तुझे पराए घर जाना है। पराए घर में तू कोई काम नहीं कर पाएगी तो ताने देंगे लोग।
तो बेटी वो हृदय में सोचती है कोई बात नहीं, ये घर मेरा नहीं है तो शायद जो दूसरा घर होगा, जो पराया घर होगा, शायद वो घर तो मेरा होगा। जब वो बेटी दूसरे घर चली जाती है, कोई काम बने नहीं, कोई काम बिगड़ जाए, तो वहां पर भी जब सास रन ताने देकर कहती है अरे तू क्या जाने इस घर की रीति रिवाज, तू तो पराए घर से आई है ना। तब उस बेटी के हृदय से एक बार पूछा करो, उस बेटी के हृदय में कितना कष्ट होता होगा। वहां माँ कहती थी कि घर तेरा नहीं है, तुझे पराए घर जाना है, तू तो पराए घर की है। और जब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि तू तो पराए घर से आई है, घर तेरा नहीं है, वो बेटी एक परमात्मा से पूछती है प्रभु ये घर भी मेरा नहीं है, माँ का घर भी मेरा नहीं है, तो इस जहान में मेरा घर कौन सा है, कौन सा मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं। कभी बेटियों से ही ना कहा करो कि तू पराए घर की है या तू पराए घर से आई है। वो तकलीफ एक बेटी किसी से कह भी नहीं सकती। जब लोग ताने देकर कहते हैं कि तू पराए घर से आई है, वो क्या क्या नहीं करती है एक बेटी। जब विवाह होकर जाती है ना, कोई बात ना बने, कोई गलती हो जाए तो वो थप्पड़ खाती है, वो गालियां खाती है। किस लिए कि मेरे माता पिता के सम्मान पर, संस्कारों पर कोई उंगली ना उठाए। वो वहां गाली खाकर रोकर वहां रह जाते हैं कि यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। हर कष्ट को सहकर वो वहां पर रह लेती है। क्यों? माता पिता के संस्कारों के कारण। एक बेटी की तरह कोई नहीं कर सकता महाराज, जितना त्याग वो जीवन में करती है। एक निवेदन करूं आपसे, अपनी बेटी को ना दे, वो इतना पढ़ा लिखा दो, अपने पैरों पर खड़ा कर दो। कल को उसको कोई दुख तकलीफ भी आए तो उसको ये धैर्य तो रहे कि मैं अपना जीवन स्वयं पाल सकती हूँ। किसी के आश्रित होकर अपनी बेटी को ना छोड़ो। आज इतनी बेटियां कट रही हैं, इतनी बेटियां मर रही हैं, क्यों? वो अपने आश्रित नहीं है। तो इतना योग्य तो उनको बना दो, आप उनको दहेज ना दो। विचार किया करो, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा भले उनको लेकर ना दो, पर भले चाहे एक कमरे का घर हो, अपनी बेटी को एक कमरे का घर बना के दो, जिसको वो मान सम्मान से कहे तो ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी का घर है, या मैं रहती हूँ। पर ना आजकल बेटियों की स्थिति आप देख रहे हैं। लोग बात बात पे कहते विवाह हो गया, सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत जानते हो? जो चिल्लाते हो कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक क्षण में उस बेटी की पूरी दुनिया बदल देती है। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत उस बेटी के पूरे परिवार को बदल देती है, सब कुछ उसका बदल देती है। साधारण नहीं होता एक पल में किसी दूसरे घर को अपना लेना, दूसरे परिवार को अपना लेना। आज 4 दिन आपसे कोई कहे कि आप दूसरे के घर में जाके रहो, अब 4 दिन नहीं रह सकते, लेकिन वो बेटी पूरा जीवन बिता देती है। आज यदि दामाद अपने ससुराल आवे, ध्यान से सुनना, जब दामाद अपने ससुराल आवे, कोई मान सम्मान ना हो उसका, थोड़ी मान सम्मान में त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, वो कह के जाता है अपनी पत्नी से, कहता आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, कह के चला जाता, कभी ससुराल नहीं आता। पर उस बेटी को देखो, वहां बेइज्जती भी सहती है, कटु वचन भी सहती है, उल्टी सीधी बात। महाराज जनक बार बार जानकी जी के निकट आते हैं। जानकी जी को देखा, महाराज जनक ने हृदय से लगा लिया। आज जानकी जी बिलख बिलख कर रो रही है। महाराज जब बिलख बिलख कर रो रही थी, एक बेटी का जीवन कैसा होता है। मैं तो तेरी गाय हूं, जित भेजो तित जाऊं। एक बेटी पिता से कहती है, पिताजी मैं तो आपके घर की गाय हूं,
यहाँ से लेकर जिस खूटे से बांध दोगे वहां बंध जाऊंगी, जहां भेज दोगे वहां चली जाऊंगी। जीवन बहुत कठिन होता है। माता जानकी एक एक पग जैसी आगे बढ़ाती है। महाराज जनक की स्थिति व्याकुल होती जा रही है। अभी तक जहां हृदय में धैर्य बांध के रखे थे, लेकिन आज लग रहा है कि मेरी जानकी चली जाएगी तो मेरे जीवन में कुछ नहीं रहेगा, मेरी बेटी चली जाएगी तो मेरे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। जब बेटी की विदाई होती है ससुराल जाके भी कभी कभी वो बेटी स्मरण करती है अपने पिताजी से, कहती है पिताजी आप तो कहते थे कि मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, तू मेरा गौरव है, तू मेरा मान सम्मान है, पर अब क्यों अपनी बेटी को भुला दिया, अब अपनी बेटी की याद नहीं आती। वो बेटी भी पूछती है पिताजी सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ससुराल जाने के बाद वो बेटी अपने पिता से पूछती है पिताजी सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। घर में मेरे मातम सा छा गया, पापा तेरे खुश थे तुझे माँ ने बताया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। एक बेटी पिता से कहती है पिताजी मुझे पता है जब मेरा घर में जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही मातम सा छा गया था, सब दुखी होकर बैठे थे, लेकिन माँ ने बताया था घर में एक तेरे पिताजी बड़े खुश थे कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बाकी सब घर में दुखी थे, बस केवल पिताजी खुश थे। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ओ पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम
में प्यार जताते भी मुझे थे। बोले लेके नाम प्यार जता भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। ओ आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ओ सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। ओ हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। एक बेटी पिताजी से कहती है, पिताजी जब मैं आपके घर में थी तो मैं कोई भी इच्छा प्रकट कर दूं, कोई भी जिद कर लूं, आप उसको पूरी कर देते थे। मेरी हर बात आप माना करते थे। एक बात कहते हैं पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन पिता के घर में एक बेटी हमेशा शहजादी बनकर रहती है। पिता हर एक उसकी इच्छाओं को पूरा करता है जब तक बेटी घर में रहती है। तो वही बेटी ससुराल में जाकर पिताजी से पूछती है, पिताजी हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। ओ सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। एक बेटी अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी जब मैं घर में थी तो आप कहते थे कि मैं थोड़ी देर के लिए भी यदि घर से बाहर चली जाऊं खेलने के लिए तो आप ढूंढने लगते थे कि बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं यदि स्कूल जाती थी तो स्कूल से आने में यदि मुझे थोड़ी देरी हो जाए तो आप बेचैन हो जाते थे कि मेरी बेटी को जब किया है। अब ये पिताजी कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, ओ बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के भी रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के भी रोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के भी रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के भी रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अंत में एक बेटी अपने पिता से पूछती है, जब दुनिया वाले कहते हैं ना तू पराए घर से आई है, और इधर माँ कह देती है तुझे पराए घर जाना है। जब वो बेटी रो रो कर अपने पिता से पूछती है, पिताजी सब कहते हैं यहाँ पर तेरा घर नहीं है, तो मेरा घर कौन सा है, आप बताओ मेरा घर कौन सा है। वो बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ मेरा समान है, आधा यहाँ आधा वहाँ मेरा समान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा नहीं ससुराल न पूरा, पीहर मेरा पूरा नहीं ससुराल न पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, पूरा न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी
नहीं। ओ क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी अपने पिता से पूछती है, पिताजी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। ये कैसी संसार की रीति है, ये कैसा विधान है, जिस घर में मेरा जन्म हुआ वो घर भी मेरा नहीं, जिस घर में मैं किसी को जानती नहीं उस घर में मुझे भेज दिया जाता है, लेकिन वहां जाकर ये पता चलता है कि वो घर भी मेरा नहीं है, तो मेरा कौन सा जहान है, मेरा कौन सा घर है। फिर वो बेटी कहती है, पिताजी मैं तो तेरी गाय हूं, जित भेजो तित जाऊं। मैं तो आपके घर की गाय हूं, जहां आप भेज दोगे वहां मैं चली जाऊंगी। एक बेटी होना महाराज बहुत कठिन है। एक बेटियों का जीवन इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता। आज बार बार जानकी जी को हृदय से लगाते हैं महाराज जनक। बार बार हृदय से लगाने के बाद आज डोली में माता जानकी को बिठाया, मांडवी जी को बिठाया, उर्मिला जी को बिठाया, सुकीर्ति जी को बिठाया। और आज जैसी जानकी जी की विदाई हुई, बारात अयोध्या में लौट कर आई। जब अयोध्या में बारात लौट कर आई, सारे अयोध्या वाले अभी तक जो बाट देख रहे थे कि कब रघुनाथ जी आ जाएं, तो अब जब बारात लौट कर आई, उत्सव हो रहे हैं अयोध्या में, आनंद हो रहा है। और जब अयोध्या में उत्सव होने लगे, आनंद होने लगे, यहाँ मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब से रघुनाथ जी ब्याह के घर आए 11 वर्ष तक उत्सव चले अयोध्या में। 11 वर्ष तक नौ उत्सव, नित्य नव नूतन ऐसे उत्सव हो रहे हैं कि आज ही रघुनाथ जी ब्याह करके लौट के आए हैं। 11 वर्ष तक उत्सव चले। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, 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 नित्य नव नूतन मोद बधाए, नित्य नव नूतन मोद बधाए। एक बारे सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, एक बारे सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा। राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा।
भगवान की। यहाँ मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी ब्याह कर लौट कर आए तो ऐसा लगता था 11 वर्ष तक कि रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव नूतन मोद बधाए। नए नए उत्सव रोज प्रारंभ हो जाते, सब खूब आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसा उत्सव समस्त अयोध्या में हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, सभा में महाराज दशरथ बैठे हुए थे। 20 सभा में महाराज दशरथ बैठे थे। तो बैठे बैठे महाराज दशरथ को लगा कि शायद मेरा मुकुट टेढ़ा हो चुका है। इनको जब लगा कि शायद मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है तो दर्पण मंगवाया सेवकों से कि दर्पण लेकर आओ, मेरा मुकुट मुझे ठीक करना है। तो जब सभा में सेवक दर्पण लेकर आए, शीशा लेकर आए, और जब उस दर्पण में महाराज दशरथ ने अपना मुकुट देखा, मुकुट बिलोचन बदन बिलोचन मुकुट सम कीन्हा। उस शीशे में देखकर जैसे मुख को सन्मुख किया और पास में जब मुकुट जो टेढ़ा था उसको कान की तरफ से सीधा करने लगे, तो महाराज दशरथ ने क्या देखा कि कान के बगल के महाराज दशरथ के बाल सफेद होने लगे हैं। तो जब इनको लगा कि कान की तरफ के बाल सफेद होने लगे हैं तो महाराज दशरथ को लगा कि शायद अब जरा आने वाली है, तो जरा आ जाएगी, उससे पहले मैं अपने राज को अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं। जैसे मन में विचार किया तो तुरंत देरी नहीं की, महाराज दशरथ ने तत्क्षण वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब मैं चाहता हूं कि आप राम जी के राज तिलक की शुभ तिथि निकालो, शुभ मुहूर्त निकालो, राम जी का राज तिलक होना है। क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहता हूं मैं अपने राम का राज तिलक कर दूं। अब जैसी कहा तो गुरुदेव तो मन ही मन विचार करने लगे, राजन राम जी के राज तिलक का समय तो 14 वर्ष बाद का है। जो मुहूर्त आप पूछ रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद का है, अभी कहां से मैं आपको मुहूर्त बता दूं। अब जैसे कहा कि अभी कहां से मैं मुहूर्त बता दूं, तो महाराज दशरथ ने जब कहा तो वशिष्ठ जी कहने लगे, राम जी के राज तिलक के लिए तो सारे मुहूर्त सो ही है, जो समय आपको अच्छा लगे उस समय में आप राम जी के राज तिलक करने की तैयारियां कर दो। भैया इधर देखो, वहां कुछ नहीं हुआ है, इधर देखो, ये जल्दी बड़े जल्दी दिमाग घूम जाता है, सब इधर देखो, वहां नहीं देखना है। तो जैसे ही कहा तो दशरथ जी बोलने लगे कि जब अपने अनुसार ही मुहूर्त पर राज तिलक करना है तो देरी क्यों की जाए, कल भोर की बेला में ही मैं अपने राम का राजाभिषेक कराऊंगा, कल भोर की बेला में ही मैं अपने राम का राज तिलक कराऊंगा। जैसे ही कहा पूरे अयोध्या में उत्सव आनंद होने लगे। अब महाराज यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब महाराज दशरथ ने देखा कि कान के पीछे के बाल सफेद होने लगे हैं तो महाराज दशरथ समझ गए कि अब जरा आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, तो अब जीवन को संभाल लिया जाए। अब वैसे भी जब सबके जीवन में बुढ़ापा आता है, जरा आती है, तो जरा के आने से पहले भगवान 4 प्रकार के इशारे करता है। भगवान 4 बार इशारे करते हैं कि अब आप संभल जाओ, जरा आने वाली है, वरना जरा आ जाएगी तो कोई आपको फिर संभाल नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। तो जब जरा का आगमन होता है तो भगवान का पहला इशारा होता है बालों का सफेद हो जाना। जब बाल सफेद हो जाएं तो समझ जाओ महाराज अब जरा आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला, अब संभल जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। लेकिन आज के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, आजकल तो एक से एक कलर चल गए हैं, एक से एक डाई चल गई है, बालों में लगा लो, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, बालों में लगा लेंगे और कहेंगे अभी अभी कहाँ हम बुजुर्ग हो गए हैं, अभी तो खूब जवान हैं। भगवान ने पहला इशारा किया, आप नहीं समझे।
आजकल तो समय के अनुसार बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, वो तो प्रकृति के उससे है, पर जो अवस्था के अनुसार जब बाल सफेद होने लगे तो समझ जाओ जरा आने वाली है। भगवान इशारा करना चाह रहे हैं कि भजन में लग जाओ। फिर दूसरा इशारा भगवान करते हैं, एक इशारे में व्यक्ति नहीं संभलता, तो भगवान कहते हैं नेत्रों से कम दिखना। जब नेत्रों से कम दिखने लग जाए तो ठाकुर जी कहना चाहते हैं भैया जीवन भर खूब दोनों नेत्रों से संसार को देख लिया है, अब तो नेत्रों से दिखना भी बंद हो गया है, तो कम से कम अब तो अंदर के नेत्र खोलकर अब तो मुझे निहार लो, अब तो मेरे चरणों में आ जाओ। लेकिन आजकल तो खूब वैज्ञानिक आगे पहुंच गए हैं, अब तो एक से एक बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे चल गए, चश्मे लगा लो और बोलते भैया अब तो पहले से बढ़िया दिख रहा है, पर भगवान की शरण में नहीं आते। फिर भगवान तीसरी बार इशारा करते हैं। भगवान जब तीसरा इशारा करते हैं दांतों का टूटना, जब दांत टूटने लग जाएं तो भगवान का तीसरा इशारा होता है कि भैया जीवन भर खूब 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद इस मुख से लिया है, अब तो जरा आने वाली है, तो कम से कम अब तो इस मुख से राम नाम का स्वाद ले लो। दांत टूट जाते हैं तो भगवान कहते अब तो मेरा नाम पुकार लो। लेकिन आजकल तो नकली दांत भी चल गए हैं तो उनको लगवा लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, बुजुर्ग होना नहीं चाहता। फिर भगवान का चौथा और आखिरी इशारा होता है कमर टेढ़ी हो जाना। भगवान कहते हैं जीवन पर्यंत खूब छाती चौड़ी करके तू संसार में चला है, देख अब तो कमर भी टेढ़ी हो गई, तेरी कमर भी बोल रही, अब तो राम जी के सामने झुक जा। लेकिन बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, कमर टेढ़ी हो जाती है, फिर भी भगवान के सामने झुकना नहीं चाहता, भगवान के पास आना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। तब भगवान 5 बार कोई इशारा नहीं करते। फिर तो जब चौथा इशारा करने के बाद जरा का आक्रमण होता है, फिर तो यही रह जाता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। फिर तो जाना जाना संभव है, फिर कोई इशारा नहीं करते भगवान। इसलिए जब भगवान के चारों इशारे होने लगे तो भले ही जीवन भर भजन नहीं किया, पर उन इशारों से समझ जाओ कि अब तो धीरे धीरे भगवान की चरणों में आ जाओ। तो वैसे आज जब दशरथ जी ने देखा कि मेरे कानों के पीछे के बाल सफेद होने लगे हैं, तो इनको लगा कि अब कम से कम मैं अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दूंगा और मैं अपना जो राजपाट है सब अपने राम को सौंप दूंगा। तो रात्रि में ही सब में बात घूम गई कि कल भोर की बेला में राम का राजाभिषेक होगा, राम का राजाभिषेक होगा। जोर तोर से पूरी अयोध्या में तैयारियां होने लगी कि राम का राजाभिषेक होना है। यहाँ अयोध्या में तैयारियां होने लगी भगवान के अभिषेक की। वहां स्वर्ग लोक में देवता थर थर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। और घबरा कर सब पहुंच गए सरस्वती मैया के पास और बोले यदि राम जी अयोध्या की सिंहासन पर बैठ गए तो प्रभु की लीला तो सब यहीं रुक जाएगी। सरस्वती जी से कहा कि आप जाओ और जाके आप अयोध्या में किसी की बुद्धि पर बैठ जाओ, किसी ना किसी की बुद्धि को फेर दो, आप जाओ। सरस्वती मैया बिगड़ गई, क्रोध करने लगी, अरे तुमसे अयोध्या वालों की प्रसन्नता नहीं देखी जा रही है, खुशी नहीं देखी जा रही है। देवताओं ने समझाया कि ये हमारी मर्जी नहीं है, ये स्वयं राम जी की मर्जी है कि उनको किसी प्रकार वन भेज दिया जाए। तो सरस्वती मैया को आदेश दिया। अब सरस्वती मैया रात्रि की बेला में अयोध्या के ऊपर घूम रही हैं, देख रही हैं किसकी बुद्धि पर बैठ जाऊं मैं, किसकी बुद्धि को बिगाड़ दूं। पूरी अयोध्या में कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मैं किसी की बुद्धि को बिगाड़ूं। जब उदास होकर वहां से जाने लगी सरस्वती मैया, तो सरस्वती मैया की नजर मंथरा के ऊपर पड़ी। तो मंथरा के ऊपर नजर पड़ी तो मंथरा ने देखा कि पूरा अयोध्या में सजावट हो रही थी। तो लोगों से पूछने लगी अयोध्या इतनी सजाई क्यों जा रही है। तो दास दासी कहने लगे तुम अयोध्या में ही रहती हो या कहीं बाहर रहती हो, तुम्हें सूचना नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कल भोर की बेला में राम का राज्याभिषेक होना है। जैसी मंथरा ने सुना सो मंथरा के मुख पर
मुस्कुराहट नहीं आई। और जब मुस्कुराहट नहीं आई तो ऐसा दृश्य सरस्वती मैया ने ऊपर से देखा है, तो मैया को लगा कि पूरे अयोध्या में एक यही ऐसी है कि जिसको राम जी का राज अभिषेक होते देख प्रसन्नता नहीं है। देरी नहीं की सरस्वती मैया ने तुरंत आकर मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई, बुद्धि पलट दी तुरंत। एक बात कहे महाराज, कहते हैं दहेज में लाई वस्तु बड़ी खतरनाक होती है, कोई भी लेकर आओ, किसी को भी लेकर आओ। शास्त्रों में दो उदाहरण हैं, दहेज में आई वस्तु ने घर नष्ट करके रख दिए, बर्बाद करके रख दिए। एक तो गांधारी का भाई शकुनी दहेज में आया था, सो वहां पर महाभारत करवा दी, नष्ट करके रख दिया। और दूसरी मंथरा माता कैकेयी के संग में दहेज में ही आई थी, सो यहाँ सब नष्ट करा दिया। इसलिए दहेज में लाई हुई चीज बड़ी खतरनाक होती है, बड़े सोच समझ कर लानी चाहिए। अब जैसी मंथरा की बुद्धि घूमी, सीधी पहुंची मंथरा दौड़ी दौड़ी कहा माता कैकेयी के कक्ष में। और जब माता कैकेयी के कक्ष में मंथरा पहुंची, माता कैकेयी बैठी हुई थी, विराजी हुई थी। अब जैसी जाकर पहुंची, मुंह बनाकर जाके बैठ गई सामने माता कैकेयी के। माता कैकेयी नजदीक आई और नजदीक आकर पूछने लगी, मंथरा क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों है? क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया तुमसे? अरे वो तो बालक हैं, उनकी बातों को मन पर मत लिया करो, मुझे बताओ क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? अब जैसी कहा कि दुखी क्यों हो, तो अब सीधे नहीं कह सकती, क्योंकि मंथरा भी जानती है कि पूरी अयोध्या में जितना प्रेम राम जी से कैकेयी मैया करती है, इतना प्रेम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो सीधा तो नहीं बोल सकती, बातें घुमा रही है। बोली महाराज आप बड़ी भोरी भारी हो, आप बहुत सीधी सादी हो, मैं इसलिए दुखी हूं कि आपके साथ में अयोध्या में इस महल में कपट हो रहा है और मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैकेयी मैया बोली मंथरा कौन मेरे साथ कपट कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे साथ कपट कर रहा है। अब जैसी कहा तो मंथरा कहने लगी महारानी, महाराज आपके संग कपट कर रहे हैं। और जैसी महाराज का नाम सुना कि महाराज कपट कर रहे हैं, माता कैकेयी को क्रोध आया, एक थप्पड़ लगा दिया मंथरा के ऊपर। मेरे सुहाग को कलंकित करती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? महाराज मेरे साथ कोई कलंक, कोई कपट करेंगे? मान ही नहीं सकती, महाराज कभी मेरे साथ कपट नहीं कर सकते। चुप हो गई। अब जैसे चुप हो गई तो माता कैकेयी फिर पूछने लगी, देख दुखी मन मत कर, मुझे पता है कोई मेरे साथ कपट नहीं करता, तू क्यों इतना दुखी होती है, क्यों इतना परेशान होती है? अब थोड़ी देर में फिर बोल उठी, देखो मैं केवल मैं ही हूं इस अयोध्या में जो आपके हित के बारे में सोचती हूं। आपको पता नहीं आपके संग में कौन कपट कर रहा है। मैं सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन से षड्यंत्र चल रहा है। अब देखो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की एक विशेषता होती है, जो झूठ बोलता है ना बिना मतलब वो बात बात पर अपने आप ही सौगंध खाने लग जाता है। जब कोई किसी बात पे बात बात पर सौगंध खाए तो समझ जाओ कि झूठ बोल रहा है। अब कुछ घंटों पहले भूमिका जहां राम जी के राज्याभिषेक की बनी, वहां पर झूठ बोलकर क्या कह रही है, 15 दिन से षड्यंत्र चल रहा है। तुमने तो बिना मतलब ही मुझे डांट दिया, अब मुझे क्या लेना देना, राम राजा बने या भरत राजा बने, बात नहीं बताई पर भरत को बीच में ला दिया। देखो यदि तुम्हारे साथ कपट नहीं हो रहा होता तो जो बात आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात तो तुम्हें आकर महाराज दशरथ को बतानी थी कि कल भोर की बेला में अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होना है। अब जैसी सुना कि राम का राज्याभिषेक होना है, कैकेयी मैया के वचन सुनो, कैकेयी मैया इतनी प्रसन्न हो गई, बोली मंथरा तूने कितने शुभ वचन मुझे सुनाए हैं कि कल भोर की बेला में मेरे राम का राज्याभिषेक है। इससे सुंदर घड़ी तो मेरे जीवन में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तुझे पता नहीं है मंथरा,
जब मैं नित्य प्रति पूजन करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मैं रोज भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि कब वो शुभ घड़ी आएगी जब मेरा राम राजा बनेगा, जब मेरा राम राजा बनेगा। और तूने इतने मधुर वचन मेरे कानों में सुनाए हैं कि कल भोर की बेला में मेरा राम राजा बन रहा है। अब जैसे कहा, मंत्रा कहने लगी, देखो आप बड़ी सीधी साधी हो, तुम्हें पता है राम राजा बनेगा और कौशल्या महारानी बनेगी, और जब कौशल्या महारानी बनेगी तो तुम्हें कौशल्या अपने चरणों की दासी बना लेगी। यही तो तुम्हें कौशल्या के मन का कपट दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो तुम्हें महाराज के मन का कपट दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज कपट कर रहे हैं तुमसे, खूब बात घुमा घुमा के माँ के मन को विपरीत कर रही है। लेकिन एक चीज बताएं, आज जो वचन मंत्रा कह रही है ना, जो परिस्थिति खड़ी कर रही है, माता कैकेयी स्वयं चाहती थी कि ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए। क्यों चाहती थी? एक बाल अवस्था की आपको लीला सुनाऊं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब छोटे छोटे से थे तो सब माता कैकेयी के आंगन में जाके खेला करते थे। हर रानी का अलग अलग कक्ष था, तो चारों भाई माता कैकेयी के कक्ष में ही खेला करते थे। एक दिन माता कैकेयी बैठी हुई थी, तब खेलते खेलते राम जी गए और पीछे से जाके दोनों नेत्र माता कैकेयी के बंद कर दिए और प्रभु कहने लगे, माँ बताओ बताओ कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो माता कैकेयी को लगा कि शायद लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण नटखट है, राम और भरत तो मेरे बिल्कुल सीधे साधे हैं, लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण नटखट है। तो मैया हाथ पकड़ के बोली, अरे लाला लक्ष्मण। और जैसे हाथ हटा के देखा तो राम जी बोले, मैया मैं लक्ष्मण नहीं हूं, मैं तो राम हूं। मैया ने गोदी में बिठा लिया, अरे राम देख मैं तो हार गई, मेरा राम जीत गया। अब जब तुम जीत गए हो तो तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। राम जी मैया से कहने लगे, मैया जो मैं आपसे मांगूंगा ना, वो देने का सामर्थ्य संसार में आपके अलावा किसी दूसरे के अंदर है ही नहीं, जो मैं आपसे मांगू। लेकिन माँ जो मैं आपसे मांगूंगा आप मना तो नहीं करोगी, आप दे तो दोगी मुझे। मैया कहने लगे, राम तू अपनी माँ के प्राण मांगेगा ना, तो तेरी माँ प्राण देने से भी मना नहीं करेगी, तेरी माँ तुझे प्राण भी दे देगी। पर राम जी बोले, माँ मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तो प्राणों से भी महंगी वस्तु चाहिए, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय वस्तु चाहिए। अब कहते हैं जीवन में प्राणों से प्रिय व्यक्ति के लिए क्या होता है, कुछ नहीं होता। पर राम जी जानते हैं माता कैकेयी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय राम है। तो माँ ने कहा कि प्राण भी दे दूंगी, तो रघुनाथ जी बोले, माँ मुझे प्राणों से भी ज्यादा बड़ी वस्तु चाहिए। जैसे कहा और राम जी बोले, माँ जो मैं आपसे मांगूंगा ना, यदि वो आपने मुझे दे दिया ना, तो दुनिया में आप सबकी नजरों से गिर जाओगी, कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। माँ ने केवल एक ही बात कही राम जी से, राम जो तू मांगेगा यदि मैंने वो तुझे दे दिया तो क्या मैं अपने राम की नजरों से भी गिर जाऊंगी? राम जी बोले, माँ आप सबकी नजरों से तो गिर जाओगी, यदि आपने मुझे वो दे दिया ना, तो आपके राम की नजरों में तो आपका स्थान और बड़ा हो जाएगा। जैसे ही कहा माँ मौन हो गई, बस दुनिया से मुझे मतलब नहीं है, दुनिया मेरे बारे में क्या कहे क्या सोचे कोई मतलब नहीं, यदि मेरा राम मुझे अपनाएगा तो तू जो मांगेगा मैं प्रदान करूंगी, मांग लो क्या चाहिए। अभी माँ को अनुभव भी नहीं है कि राम जी क्या मांगने वाले हैं। राम जी ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब पिताजी मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएंगे, अयोध्या का राजा बनाएंगे, तब माँ कोई ना कोई प्रयत्न करके यतन करके कैसे भी करके अपने राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेज देना।
जय श्री राम जी ने कहा, मानो माँ के चरणों के नीचे की धरती खिसल गई हो कि मैं अपने राम को कैसे 14 वर्ष के लिए वन भेजूंगी। लेकिन हाँ कहा है तो माँ मना नहीं कर पाई। और आज जब मंथरा ने सारी स्थिति खड़ी कर दी तो माँ विचार कर रही थी कि स्थिति तो हम भी ऐसी चाहते थे कि स्थिति ऐसी बन जाए, वरना मेरा हृदय कभी मेरे राम से अलग नहीं हो सकता। आज खूब भड़का दिया मंथरा ने माँ को और कह दिया, देखो जब महाराज दशरथ आएंगे तो आपको शायद स्मरण ना हो, आपके 2 वरदान महाराज दशरथ पर उधार पड़े हैं। और आज जब महाराज दशरथ आएंगे तो उनसे 2 वरदान मांग लेना। पहला वरदान मांगना भरत के लिए अयोध्या का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान मांगना राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। वरदान भी बता गई कैकेयी, वो मंथरा माँ कैकेयी को। वहां से चली गई मंथरा तो कोप भवन में जाके माता कैकेयी बैठ गई। और जब माँ जाके कोप भवन में बैठी तो महाराज रात्रि का समय था। सारी व्यवस्था करने के बाद जब महाराज दशरथ फ्री हुए तो इनको लगा कि अब सबसे पहले जाके इस समाचार में कैकेयी को दे दूं। कैकेयी तो प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा राम राजा बनने वाला है, तो जाके सबसे पहले समाचार में कैकेयी को दूं। अब जैसे कैकेयी माँ के कक्ष में दशरथ जी पहुंचे और दशरथ जी जब कक्ष में पहुंचे तो देखा वहां का दृश्य कि माता कैकेयी तो कोप भवन में बैठी हुई हैं। हाथ पैर कांपने लगे महाराज दशरथ के। तो जाकर कहने लगे, कैकेयी वहां क्यों बैठी हो, बाहर आओ, इस श्रृंगार करो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु देने के लिए आया हूं, तुम बाहर आओ, श्रृंगार करो। कैकेयी माँ बोली, कौन सी प्रिय वस्तु देने के लिए आए हो? अरे देने का ही तो बोल देते हो, देते तो हो नहीं कभी। दशरथ जी बोले, अरे मैंने क्या नहीं दिया अभी तक तुम्हें जो आप ऐसे कह रही हो कि देते नहीं हो? आज जो तुम्हें चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, मैं दे दूंगा, तुम मांगो तो सही। आज मैं इतना प्रसन्न हूं। मैया बोली, अच्छा प्रसन्नता का कारण क्या है? दशरथ जी बोले, कैकेयी प्रसन्नता का कारण यह है कि कल भोर की बेला में तुम्हारे राम का राज्याभिषेक होना है, ये प्रसन्नता का कारण है। इसलिए आज तुम जो मांगोगी मैं प्रदान कर दूंगा। माता कैकेयी बोली, देखो जो कुछ मांगने की तो बात छोड़ दो, जो मेरे 2 वरदान उधार पड़े हैं ना, सबसे पहले वो मुझे दे दो। जैसी कहा कि सबसे पहले वो 2 वरदान मुझे दे दो। तो राम महाराज दशरथ बोले, आज 2 नहीं, आज तुम 4 वरदान मांगोगी तो भी प्रदान करूंगा। तुम मांगो क्या चाहिए? माता कैकेयी बोली, मुझे 4 नहीं, मुझे बस 2 ही वरदान चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध दिखाओ तब मैं वरदान मांगूंगी। क्योंकि माँ जानती है यदि मैंने राम की सौगंध नहीं दिलाई तो दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से, राम जी के पीछे आज मुकर भी जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं। जब सौगंध मांगी तो महाराज दशरथ कहते, तुम्हें शंका हो रही है मेरे ऊपर? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। मैं बचन दे रहा हूं फिर भी शंका हो रही है। पर माँ को पता है राम के पीछे अपना वचन भी तोड़ देंगे। कहा पहले सौगंध खाओ। जब महाराज दशरथ ने सौगंध खाई कि राम की सौगंध, तुम मांगो क्या चाहिए? माता कैकेयी कहने लगी, मेरा पहला वरदान सुनो। कल भोर की बेला में राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, कल भोर की बेला में भरत का राज्याभिषेक होगा। भरत का नाम सुना, कोई बात नहीं, थोड़ा अचंबा लगा कि ऐसे बोल रही हैं। पर दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं, राम भी मेरा पुत्र है, भरत भी मेरा पुत्र है। तुम चाहती हो कि भरत का राज्याभिषेक हो तो कल भरत का राज्याभिषेक होगा। लेकिन जब माँ ने दूसरा वरदान मांगा, दशरथ जी से माँ कहने लगी, मेरा दूसरा वरदान सुनो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
मेरा दूसरा वरदान है, मुझे ये चाहिए तपस्वी का भेष धारण करके 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे, वन के लिए राम को भेजो। जैसे महाराज दशरथ ने सुना, भरोसा नहीं हुआ। बोली देवी अभी अभी जो आपने बोला इसको दोबारा कहिए, आपने क्या कहा है? मुझे समझ नहीं आया, दोबारा कहिए आपने क्या कहा। माँ कहने लगी, जो आपने सुना है मैंने वही कहा है कि तपस्वी का भेष धारण करके 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजो। जैसे सुना महाराज, कहते हैं ना, एक क्षण में दहाड़ता हुआ शेर आ रहा हो और कोई तीर कमान उसको लग जाए तो एक पल में दहाड़ता हुआ शेर जैसे मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ता है। आज वही महाराज दशरथ की स्थिति है। आज जैसी कहा कि 14 वर्ष के लिए राम का वनवास, वो दहाड़ता हुआ महाराज दशरथ का मुखमंडल उस मूर्छित शेर की भांति धड़ाम से धरती पर महाराज दशरथ गिर पड़े और बोले, देवी आपका पहला वरदान आपने जो मांगा है मैं मना नहीं करूंगा, आपको दे दूंगा पहला वरदान, पर मेरे राम के लिए वनवास मत मांगो, राम को वन मत भेजो। राम के स्थान पर मैं वन चला जाऊंगा, पर मेरे राम को वन मत भेजो, राम के लिए वनवास मत दो। तुम जानती हो यदि कल राम वन के लिए गए तो राम के पीछे पीछे मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी बोली, अच्छा आप मरने की बात कर रहे हैं तो सुनो, कल यदि राम वन के लिए नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, और राम वन के लिए गए, आप मर रहे थे तो मर जाइए, कोई बात नहीं है। यदि आप मर जाएंगे तो मेरे ऊपर कलंक लगेगा, मैं तो 4 दीवालों के अंदर महलों में वो कलंकित होकर भी जीवन बिता लूंगी, पर यदि मैं मर गई और आपके ऊपर कलंक लगा तो आप समाज में प्रजा को मुख नहीं दिखा पाओगे। महाराज समझ गए कि कैकेयी ने सोच लिया है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर राम को वन भेजेंगे। मूर्छित होकर महाराज दशरथ गिर पड़े, रुदन करने लगे, आंखों से तर तर अश्रुओं की धार बह रही है। रोते रोते रात बीत गई, भोर की बेला हुई, सारे अवधवासी द्वार पर खड़े हैं। अब जैसे द्वार पर खड़े हैं, सुमंत जी को लगा कि आज राम जी का अभिषेक है और इतनी देरी हो गई, महाराज अभी तक आए नहीं, तो जाकर देखूं तो सही महाराज को आज विलंब किस चीज में हो रहा है। ये सब जानते थे कि महाराज माता कैकेयी के कक्ष में ही मिलेंगे। अब जैसे सुमंत जी वहां गए और वहां का दृश्य जैसे सुमंत जी ने देखा, वहां का दृश्य देखती मानो सुमंत जी के तो हाथ पैर कांपने लगे। मूर्छित अवस्था में महाराज दशरथ पड़े हुए हैं। जाकर सुमंत जी पूछने लगे, महारानी महाराज को क्या हुआ, महाराज क्यों ऐसे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं? माता कैकेयी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, पूरी रात राम को बुलाओ, राम को बुलाओ, राम 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 चिल्लाते हुए मूर्छित हो गए, जाओ जाके राम को लेकर आओ। जैसे सुना, भागते हुए रघुनाथ जी के पास सुमंत जी जा रहे हैं। जैसे रघुनाथ जी के पास गए, कहा आपको महाराज ने बुलाया है। जिस स्थिति में रघुनाथ जी खड़े हुए थे वैसी स्थिति में भाग पड़े, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया है। आज जैसे राम जी भागे भागे माता कैकेयी के कक्ष में आए और जब पिताजी को ऐसा मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखा जाए ना, तो आज रघुनाथ जी ने प्रथम बार दुख देखा था अपने जीवन में, अभी तक ऐसा दुख नहीं देखा था। और जब ऐसी स्थिति देखी पिताजी की, आप जानते हैं जो संयोग पुत्र होता है, संतान जो अच्छी होती है, माता पिता यदि दुखी हो तो सबसे पहले ऐसी संतान अपने अंदर कमी देखती है, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, मुझसे तो कोई अपराध नहीं हो गया जो मेरे कारण मेरे माता पिता को दुख मिल रहा है। वैसे आज जब रघुनाथ जी गए तो हाथ जोड़कर ये नहीं कहते कि किस कारण से पिताजी दुखी है, कहते हैं मोहे हे माँ, पिताजी के दुख का कारण क्या है,
किस कारण से पिताजी दुख हैं? मोहे कहा मात तात दुख कारण। पिताजी के दुख का कारण बताओ, कहीं मैं तो पिताजी के दुख का कारण नहीं हूं। पिताजी दुखी क्यों हैं? करे ही जतन जो होई निवारण। वो हम काम करेंगे, वो जतन करेंगे जिस जतन को करने से पिताजी का दुख दूर हो जाए, दुख का कारण दूर हो जाए। मां कहने लगी राम ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे 2 पुराने वरदान थे और मैंने तुम्हारे पिताजी से कल रात्रि में दोनों वरदान मांग लिए। मैंने 14 वर्ष के लिए तुम्हें वन का राज्य मांग लिया, वनवास मांग लिया, और अयोध्या का राज मैंने तुम्हारे भाई भरत के लिए मांग लिया। तो बस इतनी सी बातों को सुनकर आज तुम्हारे पिताजी मूर्छित पड़े हैं। महाराज जैसे सुना कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, मानो अंदर अंदर राम जी तो प्रसन्न हो गए कि मैं तो यही चाहता था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिले। लेकिन आज कैकेयी मैया को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ मूर्छित ही है, अभी शुद्ध नहीं है। अब दौड़े दौड़े जैसी रघुनाथ जी माता कौशल्या के कक्ष में गए। माता कौशल्या के कक्ष में जैसी गए, मैया ने खीर बनाई थी और बोली राम अभी तूने स्नान नहीं किए, जल्दी स्नान कर ले, आज तेरा राज्याभिषेक है। अभी तेरे पिताजी क्रोधित करेंगे कि अभी तक स्नान नहीं किए। और देख आज मैंने अपने हाथों से तेरी पसंद की खीर बनाई है। राम जी बैठे और मैया बोली मैंने खीर बनाई। जैसे इस खीर को चखने लगे तो आज राम जी मन ही मन सोच रहे हैं माँ आपको पता थोड़ी ना है कि आज आपका राम आखिरी बार आपके हाथ की खीर खा रहा है। राम जी खीर खाते खाते पूछने लगे माँ ये बताओ अयोध्या बड़ी है या जंगल बड़ा है या वन बड़ा है? माँ कहने लगी राम अयोध्या एक राजधानी है, राजधानी की एक सीमा होती है और वन विशाल होता है, वन की कोई सीमा नहीं होती। तो अवध से बड़ा वन है, क्योंकि वन तो अखंड है, अयोध्या तो सीमित स्थान पर है। पर राम तुम ये क्यों पूछ रहे हो? राम जी कहने लगे माँ पिताजी ने मुझे बड़ा राज्य दिया है, पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है। समझी नहीं मैया? बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। राम जी बोले माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भाती मोर बाड़ काजू। रघुनाथ जी कहने लगे माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भाती मोर बड़ काजू। मुझे पिताजी ने बड़ा राज्य दिया है, वन का राज दिया है। मुझे पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन भेजा है, वन का राज दिया है। इस छोटी सी अयोध्या का राज तो पिताजी ने भरत के लिए दिया है। माँ मैं 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही माँ कौशल्या ने सुना, माँ कहने लगी राम कौन कह रहा है तुम वन जाओगे? राम जी बोले पिताजी के वचन है, वरदान दिया है कि वन जाना है। तो कौशल्या जी बोली एक बेटे के ऊपर, एक पुत्र के ऊपर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। मैं आज्ञा करती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे। इतने में राम जी ने कह दिया माँ ने ही तो कहा है कि वन जाओगे, कैकेयी माँ ने कहा है कि वन जाओगे। और जैसे कैकेयी माँ का नाम सुना, मानो किसी ने कौशल्या की वाणी को बंद कर दिया हो, अवरुद्ध कर दिया हो कौशल्या की वाणी को। क्योंकि कौशल्या जी जानती है जो माँ राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, उस माँ का सबसे ज्यादा राम के ऊपर अधिकार भी बनता है। मुझसे ज्यादा प्रेम कैकेयी राम से करती है तो मुझसे ज्यादा अधिकार भी कैकेयी का राम पे हुआ। और जब कैकेयी ने वन का राज्य मांगा है राम के लिए, तो कुछ सोच समझ कर ही कैकेयी ने वन का राज्य मांगा होगा। रघुनाथ जी तो भैया तैयार हो गए जाने के लिए।
और लक्ष्मण जी को पता लगा, बात फैली कि बड़े भैया राम जी वनवास जा रहे, वन की ओर जा रहे हैं। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए रघुनाथ जी के पास में, चरणों में गिर पड़े। कहा भैया मैंने सुना है आप 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं। राम जी बोले हाँ लक्ष्मण, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं। और देखो मेरे जाने के बाद तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम पिताजी की सेवा करना, माताजी की सेवा करना, अयोध्या वासियों की सेवा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। जैसे कहा लक्ष्मण जी ने बड़े अद्भुत वचन कहे। कहा भैया कौन सी पिताजी, कौन सी माताजी, कौन सी अयोध्या? राम जी बोले लक्ष्मण तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हमारे पिताजी, हमारी तीनों मैया, उनकी तुम सेवा करना। लक्ष्मण भैया बोले रघुनाथ जी से, प्रभु आप दशरथ जी को जानते होंगे, आप कौशल्या, आप कैकेयी, आप सुमित्रा जी को जानते होंगे, मैं किसी को नहीं जानता। मेरा संबंध तो इस संसार में केवल मात्र आपसे है। यहाँ पर आपको एक चीज बताएं, राम जी का जो धर्म है, राम जी का धर्म सामान्य है, क्योंकि राम जी ने अपने जीवन में जो किया है वो संसार का हर एक व्यक्ति कर सकता है यदि चाहे तो राम जी का जीवन सामान्य है। लेकिन राम जी के जीवन से बड़ा लक्ष्मण जी का जीवन है। लक्ष्मण जी का जीवन है उच्च कोटि का, उच्च स्तर का जीवन लक्ष्मण जी का है। राम जी का धर्म केवल संसार तक सीमित है, पर लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के धर्म से बड़ा है। राम जी का जीवन सामान्य है, लक्ष्मण जी का जीवन उच्च है। उच्च इसलिए है क्योंकि आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप अयोध्या वालों को जानते होंगे, आप पिताजी को जानते होंगे, आप माताजी को जानते होंगे, लेकिन मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं केवल आपको जानता हूँ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मेरे तो गुरु भी आप है, पिता भी आप है, माता भी आप है। मेरा इस संसार में आपके अलावा किसी और से कोई संबंध नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो लक्ष्मण जी का जीवन उच्च है। लेकिन भैया लक्ष्मण जी से बड़ा जीवन भरत भैया का है। भरत भैया का जीवन है उच्चतर जीवन है भरत भैया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तो रघुनाथ जी की सेवा की है, और भरत भैया का जीवन इसलिए उच्चतर है कि भरत भैया ने उनकी पादुकाओं की सेवा की है, उनको सर्वस्व मान के रखा है। लेकिन आप जानते हैं भरत भैया से भी बड़ा शत्रुघ्न भैया का जीवन है। राम से, लक्ष्मण से, भरत भैया से भी बड़ा शत्रुघ्न भैया का जीवन। हर जगह उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन शत्रुघ्न भैया का इतना बड़ा जीवन है। एक जगह मानस में चर्चा आई है कि कभी शत्रुघ्न भैया ने नेत्र भर के राम जी को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो शत्रुघ्न भैया हैं वो सेवाचार हैं। राम जी तो परमात्मा हैं और लक्ष्मण जी जीवाचार हैं, जो जीवों के आचार हैं। और भरत भैया प्रेमाचार हैं, जो प्रेम के पंथ पर चलने वाले हैं, उनके आचार भरत भैया है। लेकिन जो शत्रुघ्न भैया है वो सेवाचार है, केवल सेवा में रहते हैं। कभी शत्रुघ्न भैया ने नैन भर के रघुनाथ जी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शत्रुघ्न भैया जानते थे
यदि मैं रघुनाथ जी को नैन भर के देख लूंगा ना तो चित्त चोर है, मेरा चित्त चुरा लेंगे, मेरा मन चुरा लेंगे। और रघुनाथ जी ने यदि मेरा मन चुरा लिया तो मैं भरत जैसे संत के चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नैन भर के रघुनाथ जी को नहीं देखा शत्रुघ्न भैया ने कभी। तो शत्रुघ्न भैया का जीवन लक्ष्मण जी से भी बड़ा है, भरत भैया से भी बड़ा है, ऐसा शत्रुघ्न जी का जीवन है। तो आज जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे तो सारे संबंध आपसे हैं, सारे रिश्ते आपसे हैं, मैं आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। और प्रभु देखो, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। यदि आप मुझे आज्ञा करोगे कि लक्ष्मण मेरी आज्ञा है, तुम्हें 14 वर्ष यहीं अयोध्या में ही रहना है, तो प्रभु ये लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, ये लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। इधर रुक जाऊंगा आपकी आज्ञा समझ के, लेकिन भगवान ये बताओ, बिना प्राण के देह अयोध्या में रुक कर किसकी सेवा कर लेगी? आप जाएंगे तो प्राण तो आपके पीछे पीछे चले जाएंगे, बिना प्राणों की देह अयोध्या में पड़ी पड़ी क्या कर लेगी? राम जी का हृदय भर आया, हृदय से लगा लिए लक्ष्मण जी को, कहीं ऐसा ना हो यही प्राण ना त्याग देवे। कहा जाओ जाकर अपनी मैया से आज्ञा लेकर आओ। अभी तक डर यही लग रहा था शत्रुघ्न जी को कि कहीं भैया ये ना कह दें कि मैया से आज्ञा लेकर आओ, पर कहा है तो जाना पड़ेगा। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी गए। माता सुमित्रा बैठी हुई थी। जब माता सुमित्रा बैठी थी, कुछ नहीं कहा, माँ से जाकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और दौड़कर भागने लगे। जैसे भागने लगे तो सुमित्रा जी ने रोक लिया, लाला लखन कहाँ जा रहे हो? ये डर लग रहा था लक्ष्मण जी को, कहीं माँ मुझे रोक ना ले। लेकिन भैया अद्भुत है सुमित्रा जी का स्नेह, अद्भुत है प्रेम। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ने लगे, माँ राम जी वन के लिए जा रहे हैं और मैं राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए मैं राम जी की सेवा में उनके साथ में बन जा रहा हूं। आप मुझे रोकना मत, आप मुझे जाने देना। सुमित्रा जी ने पास बिठाया लक्ष्मण जी को और कहा, लाला तू अपनी माँ को इतना ही जानता है? तुझे क्या लग रहा था कि तेरी माँ तुझे रोकेगी बन जाने से? अच्छा लक्ष्मण, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। लक्ष्मण जी ने पूछा, कहो माँ कौन सा प्रश्न? सुमित्रा जी कहने लगी, लक्ष्मण ये बताओ, राम जी बन जा रहे हैं, बन जाने के पीछे किसका दोष है? किसके कारण राम जी बन जा रहे हैं? लक्ष्मण भैया बोले, माँ ये तो सबको पता है कि पिताजी से 2 वरदान माता कैकेयी ने मांगे हैं, उन्हीं वरदानों का पालन करने के लिए राम भैया बन जा रहे हैं। इसमें दोष पूछने की बात क्यों है? सुमित्रा जी बोली, लाला यही भ्रम तो मैं तेरे मन से मिटाना चाहती हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि बड़ी मैया का दोष है? किसी का दोष नहीं है इसमें। लक्ष्मण जी बोले, माँ जब किसी का दोष नहीं है तो क्यों बन जा रहे हैं प्रभु? रघुनाथ जी क्यों बन जा रहे हैं जब किसी का दोष नहीं है? माँ ने बड़े सुंदर वचन कहे। माँ बोली, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। माँ कहने लगी, लक्ष्मण किसी का दोष नहीं है, इस बात को बुद्धि से मिटा दो कि राम जी किसके कारण बन जा रहे हैं। अरे तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए रघुनाथ जी बन जा रहे हैं। दूसर है तू तात कछु नाही, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हें सेवा का मौका देने के लिए रघुनाथ जी बन जा रहे हैं। और तुम बन जा तो रहे हो राम जी के साथ में। मेरे एक वचनों को याद रखना, कभी स्वप्न में भी अयोध्या को याद मत करना, कभी स्वप्न में भी अपनी माँ सुमित्रा को याद मत करना, कभी स्वप्न में भी उर्मिला को याद मत करना। जहां राम तहां अवध निवासु। अयोध्या से राम जी चले जाएंगे तो अयोध्या नहीं बसेगी, ये तो वीरान जंगल हो जाएगा। जिस वन में जाके राम जी रहने लगेंगे वो वन अयोध्या बन जाएगा, तो उसी को अयोध्या समझना। और देख लाला, अभी तक मैं तेरी माता थी, पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, आज से मैं तेरी माता नहीं हूँ,
आज से जानकी तेरी माता है, दशरथ तेरे पिता नहीं है, आज से सोचना भी मत। आज से रघुनाथ जी तेरे पिता है। और तू मेरी सौगंध खा कि कभी स्वप्न में भी तू अयोध्या को और मिला को मुझे अपने पिताजी को याद नहीं करेगा। लक्ष्मण जी तो चरणों में गिर पड़े, रुदन करने लगे। माँ, आपने जो वचन कहे हैं मैं आपकी एक एक वचन का पालन करूंगा, लेकिन माँ जब मैं जागता रहूंगा तब तक तो मुझे सुध रहेगी कि मैं किसी को याद ना करूं। और माँ यदि गलती से सोते समय स्वप्न में कभी किसी का स्मरण हो गया तो मैं क्या करूंगा। तब लक्ष्मण जी बोले, माँ आज लक्ष्मण अपनी माँ के चरणों की सौगंध खाता है कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, वन में दिन और रात्रि जाग कर मैं रघुनाथ जी की सेवा करूंगा, 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। अब जैसे संकल्प ले लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, हिम्मत तो नहीं है, कैसे उर्मिला जी के पास जाएं, लेकिन रघुनाथ जी की आज्ञा है, जाना पड़ेगा। जैसे ही उर्मिला जी के कक्ष में लक्ष्मण जी जा रहे थे, दौड़े दौड़े जा रहे थे, शीघ्रता से लौट कर आएंगे। उर्मिला जी बड़ी भोरी भारी है। अब जैसे जा रहे थे लक्ष्मण जी, तो उर्मिला जी एक चित्र बना रही थी अपने कक्ष में। और जब लक्ष्मण जी पहुंचे तो जो चित्र बना रही थी, तो चित्र बनाते बनाते द्वार पर देखा कि लक्ष्मण जी आए हैं, तो झटपट से जैसे उठी तो वो जो बुरुश वगैरह जो कलर रखे थे जिससे चित्र बना रही थी वो हाथ से छूट गया, तो पूरा चित्र बिगड़ गया। जब पूरा चित्र बिगड़ गया तो उर्मिला जी रोने लगी। इतनी सीधी सादी है, रोने लगी। जब रोने लगी तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद उर्मिला को पता लग गया है कि मैं जा रहा हूं, इसलिए उर्मिला रो रही है। लक्ष्मण जी पूछने लगे, उर्मिले क्यों रो रही हो तुम। उर्मिला जी बोली, स्वामी पूरी रात्रि भर जाग कर मैंने एक चित्र बनाया था, वो चित्र आज मिट गया, बिगड़ गया, तो मैं इसलिए रो रही हूँ। लक्ष्मण जी पूछने लगे, अच्छा ऐसा कौन सा तुमने चित्र बनाया था जिस चित्र के बिगड़ने पर तुम रो रही हो, रुदन कर रही हो। उर्मिला जी बोली, स्वामी मैंने पूरी रात्रि भर जाग के रघुनाथ जी के राज अभिषेक का चित्र बनाया था। मैंने राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं वो चित्र बनाया था, बस पूरा हो ही गया था वो चित्र, बस एकदम में उठी वो सारा कलर छूटा और चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण जी बोले, उर्मिला तुम कह रही हो चित्र बिगड़ गया, पूरा चरित्र ही बिगड़ गया है। तुमने जो चित्र बनाया था कि राम जी सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब राम जी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, पूरा चरित्र ही बिगड़ गया है। रघुनाथ जी 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं और मैं भी रघुनाथ जी की सेवा में 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं साथ में। अब जैसे कहा कि 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं, आज्ञा नहीं ली, लक्ष्मण जी ने कहा है कि मैं जा रहा हूं। जब कहा है तो मौन हो गई उर्मिला जी, क्योंकि नारी का धर्म, धर्म पत्नी का धर्म बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं उर्मिला जी। धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है, पति कोई धर्म का कार्य कर रहा हो तो पत्नी उसका साथ दे। उर्मिला जी जानती हैं कि जब मेरे स्वामी सेवा में जा रहे हैं तो ये धर्म का काम हुआ, और आज यदि मैंने व्याधा उत्पन्न कर दी, मना कर दिया, रोक दिया, तो मैं कैसी धर्म पत्नी कहलाऊंगी। लक्ष्मण जी तो इतना कह के आज्ञा भी नहीं लिए और वहां से चले। जब यहाँ संकल्प लिया लक्ष्मण जी ने कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, निंद्रा घबराती घबराती पहुंची उर्मिला जी के पास में। देवी, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष निंद्रा का त्याग कर दिया है, वो सोएंगे नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास जाकर रहूंगी। उर्मिला जी ने कहा, देखो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे स्वामी ने संकल्प लिया है तो मैं उनका संकल्प पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें अपने ऊपर धारण करती हूँ। मैं 14 वर्ष रात्रि में अपनी निंद्रा का पालन करूंगी और दिन में मैं अपने स्वामी की निंद्रा को लूंगी, स्वामी की निंद्रा का पालन करूंगी। महाराज, इस मानस को टटोलो, खोलो, एक से एक ऐसे ऐसे त्यागी इस मानस में बैठे हुए हैं, यदि एक का ही चरित्र लेकर बैठ जाओ तो 8-8, 9-9 दिन निकल जाएंगे।
ऐसे ऐसे त्यागी इस मानस में बैठे हुए हैं। माता जानकी को पता लगा, माँ जानकी तैयार हो गई जाने के लिए। तीनों ने आज तपस्वी का रूप बना लिया और जैसे तपस्वी का रूप बना लिया, माताओं को प्रणाम करके वहां से निकले। महाराज दशरथ मूर्छित ही थे। महल से बाहर रघुनाथ जी तो निकल गए। महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी। सुमंत जी से कहा कि सुमंत, अति शीघ्र जाओ रथ लेकर, 4 दिन वन भ्रमण कराना राम के लिए। 4 दिन वापस लौटा कर उनको यहाँ पर ले आना। 4 दिन भ्रमण करा देना, फिर वापस लौटा कर राम को तुम वापस अयोध्या ले आना। अब जैसे राम जी यहाँ से वन के लिए गए तो महाराज पूरी अयोध्या बावरी हो गई। राम जी के पीछे पीछे पूरी अयोध्या भागने लगी। आज रघुनाथ जी यहाँ से गए अयोध्या वासियों से विदाई लेकर श्रृंगबेरपुर रघुनाथ जी पहुंचे। और जैसे रघुनाथ जी श्रृंगबेरपुर पहुंचे, यहाँ पर सबसे भेंट हुई। और जो अयोध्या वासी जितने साथ में आए थे, अर्धरात्रि के समय रघुनाथ जी वहां से चले गए, सभी अयोध्या वासियों को सोते हुए। और जब वहां से चले गए तो आज निषाद रात से यहाँ आगे रघुनाथ जी की भेंट हुई। महाराज चरित्र इतने दिव्य हैं, आज हमने सोचा था कि केवट प्रसंग तक कथा पहुंचा देंगे, लेकिन केवट प्रसंग भी इतना अगाध है कि उसको हम ये नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत 2-5 मिनट में उसको पूरा करें। आज अष्टमी का दिन है और आज महाआरती का उत्सव भी रखा है और माँ भगवती की झांकी भी कुछ ही देर में आज हम सभी के बीच में आएगी। तो हम चाहते हैं कल थोड़ा समय ज्यादा ले लिया जाएगा। कल कुछ चरित्रों को बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। कल जो हमारे हृदय के भी बड़े नजदीक है, भरत भैया के पावन चरित्र को हम कल बड़े प्रसन्नता से कल श्रवण करेंगे। तो कल के बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, कल उन सभी को हम सुनेंगे। केवट भैया के चरित्र को भी हम कल ही श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा जब कहना प्रारंभ करते हैं ना तो समय कब कितना पहुंच जाए पता नहीं लगता। तो आज कुछ ही देर में हम सभी के बीच में माँ भगवती की बड़ी सुंदर झांकी आएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि माँ दुर्गा हम सब के बीच में अवतार लेकर आ जाएं? आज अष्टमी है, माँ महागौरी की बड़ी सुंदर झांकी है। तो कौन कौन चाहता है कि मैया के बड़े जल्दी हमें दर्शन हो जाएं? अच्छा सभी चाहते हैं, तो आइए मिलकर सभी माँ भगवती को पुकारते हैं, माँ को बुलाते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। 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 आ जाओ माँ आ जाओ, आ जाओ माँ आ जाओ। आ जाओ माँ आ जाओ। आ जाओ माँ आ जाओ। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। जय हो दुर्गा मैया की जय हो।
है, माही ममता की मूरत है। माँ प्यार बफा की मूरत है, माही ममता की मूरत है। माँ प्यार बफा की सूरत है, माही ममता की मूरत है। माँ प्यार बफा की मूरत है, माही ममता की मूरत है। बेटों को बदलते देखा है, ना माँ की दूजी सूरत है। बेटों को बदलते देखा है, ना माँ की दूजी सूरत है। वो है जग की, वो है जग की, वो है जग की लखदातार, अम्बे आ जाओ। वो है जग की लखदातार, अम्बे आ जाओ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर खड़े करके माँ का स्वागत करते हुए माँ को बुलाएंगे सभी। आप भी दादाजी सीधे सीधे हाथ करके सभी। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। 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 जय हो दुर्गा मैया की। जय हो। और हम सभी के बीच में माँ का बड़ा सुंदर स्वरूप आया है। आज देखिए कितना अद्भुत माँ का स्वरूप है। कहते ना हमारे सनातन धर्म में तो बेटी वैसी दुर्गा का स्वरूप है। और आज साक्षात दुर्गा मैया हम सबके बीच में अष्टमी के दिन पधारी हैं। ये बड़ा सुंदर हम सभी का सौभाग्य है। तो पहले मैं निवेदन करूंगी, हमारे राजा भैया अपनी पूर्ण समिति के साथ समिति को लेकर आएंगे और आज माँ भगवती का पूजन करेंगे, क्योंकि आज का जो सुंदर सहयोग बना है हमें नहीं लगता कि आगे बनेगा ऐसा। अष्टमी तिथि है और माँ भगवती का बड़ा सुंदर स्वरूप हम सबके बीच में है। तो हमारे सभी समिति के सदस्य मंच पर आएंगे और आकर माँ भगवती का सुंदर पूजन करेंगे और बाकी के लोग दोनों हाथ पर खड़े करके माँ का स्वागत करेंगे। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ। जय हो जय हो। और हमारे सभी सदस्य समिति के एक एक करके माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं। तो सभी लोग एक एक करके पूजन कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग मंच पर आकर मैया का पूजन करना चाहें तो फिर वो एक एक करके सभी पूजन करने के लिए आएंगे। और आज देखो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप ज्यादा नहीं तो प्रणाम करने के लिए, तो हमारे कहने पर प्रणाम करने के लिए तो मंच तक सभी लोग आइएगा, क्योंकि आज माँ का साक्षात स्वरूप हम सबके बीच में है। अष्टमी का दिन है तो सब प्रणाम करने के लिए तो यहाँ तक सभी लोग आज आइएगा हमारे कहने पर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सच्चे दरबार की। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा मात की। ओ तेरा सजा दिया दरबार ओ अम्बे आजा ओ तेरा सजा दिया दरबार अम्बे आजा ओ तेरा सजा दिया दरबार हे अम्बे आजा ओ तेरा सजा दिया दरबार अम्बे आजा ओ आ जाओ बुलाना चाहता है दोनों हाथ उठा करके कहें, दोनों हाथ उठा करके। हो तेरा सजा दिया दरबार हे अम्बे आ जाओ तेरा सजा दिया दरबार अम्बे आ जाओ। सच्चे दरबार की दुर्गे मात की।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर अष्टमी का पावन पर्व और माँ दुर्गा की आप हम सभी पर बड़ी कृपा दृष्टि बड़ा ही आशीर्वाद, ये हमारा और आप सभी का सौभाग्य है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में, जब तक छोटी बच्ची होती है, आज भी हमारे ब्रज में हमें पता है हमारे माताएं कंजक न्योता करती हैं, यानी कि कन्याओं को निमंत्रण पर भोजन पर बुलाती हैं। आज अष्टमी के दिन, कुछ अष्टमी के दिन, कुछ नवमी के दिन। तो आप हम सभी को भी ये सौभाग्य मिला है कि आप हम सभी भी माँ दुर्गा का पूजन करें। एक बार सभी प्रेम से बोली जय माता दी, जय माता दी। ये बड़ा सौभाग्य है, शुभ अवसर है। हो तेरा सजा दिया दरबार, हे अम्बे आ जाओ, तेरा सजा दिया दरबार, अम्बे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये 501 रुपए पुतुल कुमारी भगवान के चरणों में, नीलांबर सिंह जी 101 रुपए, ये अंजलि जी सिंह जी ये भी 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए माँ दुर्गा के। गोपाल सिंह जी और ये
लक्ष्मण माँ जी भी 105 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। आदर्श जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। सोनू सिंह जी 50 रुपए। मौसम सिंह जी 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। विनय कुमार जी ये 105 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। प्रमोद पाठक जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। विंदेश्वरी जी ये 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए, सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बोली सच्चे दरबार की। और अब एक एक करके जो हमारी माताएं भगवान का पूजन करने के लिए, दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए आना चाहें, तब एक एक दो दो करके हमारी सभी माताएं आएंगी। एक एक दो दो कर ही आएंगी, एक साथ नहीं आएंगे सभी लोग, दो दो चार चार करके मिल करके सभी अब माँ भगवती का पूजन करने के लिए आएंगी, जिनका भी भाव है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी मैया की। आइए, बड़ा सुंदर भाव। सभी आज बड़ा शुभ अवसर, सभी माँ के दरबार में, माँ के चरणों में चलेंगे। हो माता जिनको याद करे वो होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और ये जो माताएं एक साथ जो खड़ी हो रही हैं, सभी बैठ जाएं, शांति पूर्वक बैठे, एक साथ नहीं आए। सभी से निवेदन है, आप लोग भीड़ को देखते हुए धीरे धीरे उठे। एक भी अगर कोई बची रहेंगी तो मौका दिया जाएगा। आप लोग अस्थिर से रहिए, भीड़ को देखते हुए अपनी जगह पर खड़ी रहिए। क्या फायदा, भीड़ को देखते हुए जो आ रही है, भीड़ को देखकर रुकिए। अभी रुक जाओ बच्चे साहब। जो जहां है हम सबको मौका देंगे। भगवती को की पूजा करनी है, सब कोई जाएंगे, लेकिन भीड़ को देखते हुए, भीड़ से मंच पर भीड़ नहीं करेंगे। ये हरिओम इंटरप्राइज की तरफ से 500 रुपए भगवान के चरणों में, माता जगत जननी के चरणों में हुए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हरिओम इंटरप्राइज। और ये 101 रुपए राजा भगत जी केसर से भगवान के चरणों में अर्पण किए। कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और ये 200 रुपए पूजा जी दिल्ली से भगवान के चरणों में अर्पण किए। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूजा जी दिल्ली से। और महिलाओं से विशेष आग्रह है कि जो जहां चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है,
बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सच्चे दरबार की सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो माता के, प्रेम से बोलो माता के, सारे बोलो माता, अरे मिलके बोलो माता, आवाज नहीं आई माता, अरे मैंने जुड़या माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और सभी दोनों हाथ उठा के आप भी बोलिए, हो प्रेम से बोलो जय माता, हो प्रेम से बोलो जय माता, हो सारे बोलो जय माता, हो मिलके बोलो जय माता, माँ वैष्णो रानी जय माता, अम्बे कल्याणी जय माता, माँ भोली भाली जय माता, माँ शेरा वाली जय माता, झोली भर देती जय माता, संकट हर लेती जय माता, हो जय माता दी जय माता, हो जय माता दी जय माता, हो प्रेम से बोलो माता, प्रेम से बोलो माता, ओ मिलके बोलो माता, ओ जय माता दी माता, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ये रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ये रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और कहा मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। माँ ही माँ को पहचाने। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। बेटे का दुख क्या होता है और कोई यह क्या जाने। बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। उस खून को देखूं कैसे जिसने दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और कौन कौन अपनी हाजिरी माँ के दरबार में लगाना चाहता है? जो अपनी हाजिरी माँ के चरणों में स्वीकार करवाना चाहता हो, दोनों हाथ उठा करके सभी कहिए तालियों के साथ। हो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, हो सारे बोलो, हो सारे बोलो।
माँ वैष्णो रानी, माँ वैष्णो रानी, अम्बे कल्याणी, अम्बे कल्याणी। आप मिलके बोलो, आप मिलके बोलो, ओ जय माता दी। माँ भोली भाली, माँ भोली भाली, माँ शेरा वाली, माँ शेरा वाली। झोली भर देती, झोली भर देती, संकट हर लेती, संकट हर लेती। थोड़ा हाथ उठा के कहे, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोली जगत जननी मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, वैष्णो मात की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। और जिन लोगों ने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठते रहें। जितने लोग और रह गए हैं तो वो शीघ्रता करें, सभी आकर माँ भगवती का पूजन कर लें। पूजन करने के पश्चात सभी अपने अपने स्थान पर जाके बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, बिना आरती के आज कोई जाएगा नहीं। आज आरती के बाद ही सभी लोग पंडाल से बाहर जाइएगा, बिना आरती किए मत जाइएगा। आज माँ भगवती की महाआरती हम आप सभी आज यहाँ पर करेंगे, तो कोई भी बिना आरती किए मत जाइएगा आज, क्योंकि बीच बीच में माताएं जाने लगती हैं ना। आज 7 दिन हो गए, 2 दिन और बचे हुए हैं। 2 दिन और ठाकुर जी की कथा गंगा में आनंद ले लो। फिर कहते हैं जीवन का कोई पता नहीं, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों बीत गए इन डालियों को सूखे, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो समय एक बार निकल गया वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। अब जो 7 दिन का समय निकल गया, आप सोचो कि दोबारा मिल जाए तो मिलेगा, नहीं मिलने वाला, निकल गया। तो 2 दिन और आप सभी के पास बचे हुए हैं, तो 2 दिन और आप सभी भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। उसके बाद आप अपने घर पे, हम अपने धाम में, यही जीवन का क्रम है। और फिर सबको अपने अपने काम काज में लग जाना है। आप अपने काम काज में लग जाओगे, हम अपनी सेवा में लगे हैं। इसलिए जितना इस समय हम सभी को मिला है, तो कम से कम भगवान का नाम स्मरण करके प्रभु को
याद करके हम सबका जीवन इसी में बीत जाए तो हम सभी का जीवन सफल भी हो जाए, सार्थक भी हो जाए। तो जिन्होंने पूजन किया है शीघ्रता करते चले, जल्दी जल्दी बस प्रणाम करके मैया को निकलते चलें, ज्यादा समय मंच पर ना लगाएं। और जितने लोग रह गए हैं वो भी जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहें। हो तूने मुझे बुलाया सिरवालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया सिरवालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, पहाड़ा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। बंजारा सारा जग है एक बंजारा। ओ सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। ओ सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया मेहरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया मेहरा वालिए। सच्चे दरबार की जय हो। जल गई बाती, सूने मन में जल गई बाती। ओ सूने मन में जल गई बाती, सूने मन में जल गई बाती। ओ तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए
मोह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मोह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया मेहरा वालिए, ओ जोता वालिए पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया और सभी लोग अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और जो लोग रह गए हैं वो एक एक दो दो करके आते रहेंगे, एक साथ में सभी लोग नहीं आएंगे, एक एक दो दो करके आते रहेंगे। और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर उत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, माँ दुर्गा को कौन कौन मानता है? सभी मानते हैं ना? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, सीधे सीधे हाथ होने से एक बार पहले जोरदार जयकारा लगे। बोल साचे दरबार की दुर्गा मैया की। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहेंगे कि मैया का जवाब नहीं, कि मैया का जवाब नहीं, बड़ा सच्चा है, बड़ा सच्चा है, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। ओ बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, कि मैया का जवाब नहीं। ये बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। मैया का जवाब नहीं, कि मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। ये बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, कि मैया का जवाब नहीं। वो बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। सच्चे दरबार की पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, भवन में देखो सिंह विशाला, भवन में देखो भवन विशाला, भवन में देखो सिंह विशाला, भवन में देखो सिंह विशाला। सिंह पे मैया जी सवार, कि मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। ऐसे नहीं, खड़े खड़े सभी कि मैया का जवाब